वेलकम टू लेक्चर नंबर 1। इसमें सीखेंगे हम लोग कैंडल स्टिक रीडिंग कैसे करेंगे, कैंडल स्टिक एनालिसिस उसका कैसे करेंगे, उसके बेसिस में हम लोग प्राइस एक्शन कैसे जज कर पाएंगे, मार्केट के सेंटिमेंट कैसे जज कर पाएंगे। और सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग एक ट्रेड का डिसीजन ले लेंगे कि हमें बाय करना है कि सेल करना है। सारी चीज़ें हम लोग कैंडल स्टिक्स एनालिसिस करके ही करने वाले। इसकी शुरुआत हुई थी जापान से 17वीं सेंचुरी में। जापान से 17वीं सेंचुरी में मुनाइसा हुमा जो है, इन्हें हम कंसिडर करते हैं कि फादर ऑफ द कैंडलस्टिक्स है। एंड टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इन्होंने ही शुरुआत करी थी ट्रेडिंग में। ठीक है। और इसी इनकी ही सोच को, इनके ही टेक्निकल एक्सपेक्ट्स को आगे जाके स्टीव निसन जो है इन्होंने आगे बढ़ाया था। और इन्होंने पहली बुक यहाँ पे निकाली थी, जापानीज कैंडलस्टिक्स टेक्निक्स। तो वहाँ से लेके आज तक यहाँ पे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट में ये सारी टेक्निकल एक्सपेक्ट जो होते हैं, जो सारे टेक्निकल कैंडलस्टिक एनालिसिस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। उसमें हमें कुछ चार्ट पैटर्न्स मिलते हैं, हमें ट्रेंड्स मिल जाते हैं, पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल के जो इंडिकेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो बाइनरी जो मार्केट होता है उसका बेस भी फॉरेक्स ही है। हम फॉरेक्स के करेंसी पेयर पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो कैंडलस्टिक्स की जो बेसिक्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, जो चलते आ रही है, वो सारी चीज़ें सेम होने वाली है। कि ऐसे भी नहीं है कि बाइनरी रहेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस होने वाला है। जो जो मेन बेसिक प्राइस होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जो चलते आ रहे हैं वो सेम ही होने वाले हैं। बाइनरी ट्रेडिंग का जो बेस जो होता है वो फॉरेक्स होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए सिंगल कैंडलस्टिक समराइज 4 key data points for a given time frame. The opening price, closing price, highest price, lowest price. These visual representation helps trader understand market sentiments and make informed trading decision। देखो, अगर एक कैंडल बनेगी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अगर मान के चलो ये जो दो कैंडल स्टिक दिख रही है वो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है, हमें कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग और हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस मार्केट ने कितनी लगाई है वो हमें यहाँ से पता चल जाती है। तो कैसे होगी? ओपनिंग जो होती है वो बायर्स कैंडल की ऊपर के साइड में होती है, सॉरी, ओपनिंग जो होती है वो बायर्स की नीचे के साइड में होती है। यहाँ से कैंडल जब फॉर्म हुई तो कैंडल ने हल्का सा एक लो पॉइंट लगाया था, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ तक चले जाने के बाद हल्का सा सेलर के प्रेशर के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। हमें क्या पता चल जाता है, हमें की डेटा पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, मार्केट का ओपनिंग प्राइस, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे हाई लगा दिया और मार्केट ने यहाँ पे लो लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। ठीक है। तो इन केस अभी सेलर में क्या होगा, इन अभी सेलर की सिचुएशन में यहाँ पे देखो, सेलर का जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो ऊपर के साइड में होता है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द बायर्स। और यहाँ से कैंडल पहले ऊपर चली गई थी। ठीक है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोज हुई। तो यहाँ पे मार्केट का ही ओपनिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, और मार्केट ने यहाँ पे सबसे लो लगाया और मार्केट ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट लगाया। ठीक है। जो बॉडी के जो बाहर का जो पार्ट होता है इसे हम लोग शैडो कहते हैं, विक्स कहते हैं, स्पाइक भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? टाइम फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। ईच कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ओके। द लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडलस्टिक प्रोवाइड इनसाइट इनटू द प्राइस मूवमेंट विद इन अ पीरियड। ठीक है। अगर समझो बाइनरी में मोस्ट ऑफ द टाइम ना 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ब्रोकर हमें 3 मिनट देता है, हमें 5 मिनट देता है। तो इन्हीं 5 टाइम फ्रेम में हमें मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है। प्राइस एक्शन से करो या कैंडलस्टिक से रीड करके करो या कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, तो इन्हीं 4 कैंडल में हमें करना पड़ता है। और इन्हीं 4 कैंडल में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेंथ के साथ, अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे हमें चार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है। प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो हर टाइम फ्रेम में अलग अलग होती है। तो हमें कैंडल स्टिक्स चार्ट में यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग साइज की और स्ट्रक्चर की कैंडल्स मिलती है पढ़ने के लिए, प्राइस मूवमेंट पढ़ने के लिए। ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लोग अच्छे से डिसीजन कर पाते हैं कि यहाँ से कैंडल कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। कैंडल स्टिक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? कलर। बुलिश कैंडल स्टिक्स हमें कैसे दिखाई देती है? रिप्रेजेंट्स अपवर्ड प्राइस मूवमेंट वेयर द क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है बायर की, जो बुलिश कैंडल स्टिक्स कैसे रिप्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है बुलिश कैंडल की, ये हायर देन द ओपनिंग प्राइस। ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जो है वो हायर देन द ओपनिंग प्राइस है, इसलिए वो बुलिश कैंडल कहलाती है। और इसे हम लोग ग्रीन में देखते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे ग्रीन में ही इसे देखना पसंद करते हैं। पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी,
तो पुराने ज़माने में ग्रीन कैंडल को वाइट कलर में रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो रेड कैंडल थी बेरिश कैंडल उसे ब्लैक में कराया जाता था। लेकिन अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और बहुत सारे कलर आ चुके हैं, तो मोस्ट कॉमन कलर जो होते हैं वो यही यूज़ होते हैं। ग्रीन कैंडल जो होती है वो बुलिश होती है, और रेड कैंडल रिप्रेजेंट करती है बेरिश को। बेरिश कैंडल कैसे होती है? रिप्रेजेंट डाउन ट्रेंड प्राइस मूवमेंट वेयर द क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द ओपनिंग प्राइस। मैंने जैसे बोला था प्रीवियस की जो सेलर की जो कैंडल होती है, सेलर की कैंडल वो ऊपर से शुरुआत होती है, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो लोअर है ओपनिंग प्राइस से, ठीक है। नीचे के साइड में इसका जो ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये ओपनिंग पॉइंट, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ये लोअर है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस से। तो ये इंडिकेट हो जाती है बेयरिश कैंडल। बॉडी एंड द शैडोज, द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक शोज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस। देखो, अगर मैं कैंडल बेयरिश कैंडल में दिखाऊं आपको, यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया, तो ये रेक्टेंगल जो पार्ट होता है इसे हम लोग कैंडल की बॉडी बोलेंगे, ठीक है। शैडोज, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, इसके ऊपर मार्केट लो और हाई लगा देता है, तो इसी विक्स को हम लोग शैडो बोलेंगे, ठीक है। द थिन लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी इंडिकेट्स द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम। अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, जैसे मैंने बोला था अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, मैं 5 मिनट यूज करता हूँ। अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बॉडी के बाहर कुछ थिन लाइन दिखेंगे आपको, तो ये लाइन इंडिकेट करती है कि मार्केट ने कुछ हाई और कुछ लो लगा के मार्केट आ चुकी है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, तो एक कैंडल 5 मिनट की, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट ने इतना लो और इतना हाई लगा के आई है, ठीक है। साइज एंड प्रोपोर्शंस, अ लॉन्ग बॉडी सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। अगर अगर किसी कैंडल स्टिक की बॉडी जो होती है वो लंबी होती है, तो इसे इंडिकेट किया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग है। अ लॉन्ग शैडो इंडिकेट्स द प्राइस रिजेक्शन एट द हायर और ऑन द लोअर लेवल, ठीक है। अगर देखो यहाँ से ये कैंडल की बॉडी है और उसने इतनी विक छोड़ी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि रिजेक्शन ऑफ द लोअर लेवल्स, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर ये बायर की कैंडल है और यहाँ पे अपर से यहाँ पे एक ऐसे शैडो छोड़ी है, ठीक है, तो शैडो क्या बोलती है कि रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल। A small or no body, example doji, often single signals indecision in the market. कैंडल स्टिक्स में कुछ कुछ कैंडल ऐसी भी बन जाती है, ठीक है, जिसकी कुछ बॉडी नहीं होती, नो बॉडी, कुछ बॉडी नहीं होती, जस्ट एक लाइन होती है। ये मार्केट को इंडिकेट किया जाता है कि ये दोजी करके रिप्रेजेंट होती है। दोजी मीन्स यहाँ पे जो है इंडिसीजन हो चुका है। इंडिसीजन मीन्स यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे इक्वल है, तो जो डिजायर जो बॉडी है वो बनी नहीं पाई है, मीन्स यहाँ पे दोनों पार्टी जो है वो एक समान है, मीन्स इनडिसीजन। फीचर्स ऑफ कैंडलस्टिक्स चार्ट, कैंडलस्टिक्स चार्ट जो होता है, देखो चार्ट्स का मतलब ये होता है कि चार्ट्स में ना मल्टीपल कैंडल होगी, ना कि मैं सिंगल कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब चार्ट्स यूज होते हैं ना कैंडलस्टिक चार्ट्स, तो यहाँ पे बंच ऑफ कैंडलस्टिक्स आएंगी, ना कि सिंगल कैंडलस्टिक आएंगी, ठीक है। टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, बंच ऑफ कैंडल्स आएंगे। तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट्स में क्या दिखाई पड़ता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं? इसमें हमें 4 प्राइस मिल जाती है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। द फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम। ओपनिंग प्राइस मीन्स यहाँ पे, यहाँ से अगर चालू हुआ, अगर ये बुलिश कैंडल है तो यहाँ से ओपन होकर ऊपर चल जाएगी, और सेलर की कैंडल है तो यहाँ से नीचे चली आएगी। तो इस यहाँ पे ये पता चल जाता है कि अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ से इसका ओपनिंग प्राइस था, यहाँ से इसका ओपनिंग प्राइस था, अगर ये सेलर की कैंडल है और ये बायर की कैंडल है, तो ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हुआ था, यहाँ से शुरुआत हुई थी, और हाई और लो जो मार्केट का है वो हमें दिखाई पड़ता है। पैटर्न्स एंड सिग्नल्स, इन चारों पॉइंट्स को मिला के, अगर इन चारों पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं। पैटर्न्स कैसे मिलते हैं? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मीन्स इन चारों पॉइंट को मिला के कभी कभी मार्केट में दोजी बन जाता है, कभी कभी मार्केट में हैमर बन जाता है। हैमर इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा, एंड शूटिंग स्टार हो जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न बनते हैं, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। और कुछ मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनते हैं, जाने की मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब ये सिंगल कैंडल हो गया, तो 2 कैंडल मिला के भी यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बन जाते हैं, और मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ठीक है, बन जाते हैं, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को मिला के मल्टीपल कैंडल्स में, अगर हम लोग इन चारों पॉइंट्स को मल्टीपल कैंडल्स में अगर हम लोग मर्ज कर देंगे, तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स को हम लोग सिंगल सिंगल कैंडल से, हम लोग ऐसे सिंगल सिंगल कैंडल से जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें दोजी और हैमर शूटिंग स्टार देखने मिल जाता है। इजी विजुअलाइजेशन, कैंडल स्टिक्स
चार्ट मेक इट इजियर टू विजुअलाइज ट्रेंड्स एंड रिवर्सल। हमें देखने में बड़ी आसानी होती है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कहाँ से मार्केट में, कौन से पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। कैंडलस्टिक चार्ट में हमें ये इजीली दिखाई देता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट कौन से ट्रेंड में है और कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। कुछ और चार्ट्स भी होते हैं जैसे एरिया हो गया, हैकेनिश हो गया, बार चार्ट्स हो गया, इनमें हमें इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। मैंने नीचे अभी यहाँ पे थोड़ी सी इमेज यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया, अभी आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि हम लोग को ट्रेंड्स और रिवर्सल कैसे अच्छे से दिखाई देते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स में, ना कि किसी और चार्ट्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें टाइप्स ऑफ चार्ट्स। देखो ये कैंडलस्टिक चार्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे हमें बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन गया, रेंज में चला गया, रेंज के बाद मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम आया, बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ से बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ से देखो मार्केट कैसे जा रहा है, हमें क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार आ चुका है यहाँ पे, ये शूटिंग स्टार, जैसे हमने बोला था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देख सकते हैं बड़े अच्छे से। और हमें पोटेंशियल ट्रेंड के जो रिवर्सल पॉइंट होते हैं, ये जो रिवर्सल पॉइंट होते हैं वो हमें अच्छे से दिखाई देते हैं क्यों हुए हैं। और यही जो हम लोग एनालिसिस है कैंडलस्टिक से, जो हम लोग ये प्राइस के एनालिसिस करें, हम लोग एरिया चार्ट में भी नहीं कर सकते, ये भी एक प्रकार है, या इस चार्ट का यूज करके भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, हाई लो प्राइस कैंडलस्टिक की साइज वगैरह कुछ दिखाई नहीं देती, सेलर्स कितने प्रेशर से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे जज नहीं कर सकते। तो सेम है, यहाँ पे बार चार्ट भी होता है, तो बार चार्ट पे भी यही सीन है कि यहाँ पे हम लोग एक्यूरेट लेवल नहीं लगा सकते, एक एक्यूरेट पॉइंट नहीं बोल सकते कि यहाँ से क्यों मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। हमें कुछ सिंगल पैटर्न्स या मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देते। इस वजह से हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स तो ले लिया, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है। ऐसे और चार्ट होते हैं, ऐसे एक ही चार्ट होता है हिकेनाशी। देखो आप कोई भी ब्रोकर करो, आपको ये चारों चीज़ें मिलने वाली है, चारों जो टाइप्स होते हैं चार्ट्स के मिलने वाले। हम यहाँ पे जो सबसे पहला चार्ट था वो कैंडलस्टिक यूज करने वाले। हिकेनेशी में भी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि प्राइस की मूवमेंट कैसे जा रही है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन क्यों जा रही है इसके पीछे रीजन क्या होता है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे आसान जो होता है वो कैंडलस्टिक्स होता है, वही हम लोग रीड करने वाले, वही हम लोग देखने वाले। आगे आने वाले ये जो लेक्चर है इसमें आगे आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ें करनी है, कैसे ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैंडलस्टिक एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स, अगर हमें स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक देखनी है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स इंडिकेट्स रोबस्ट मूवमेंट इन आइदर द डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स है वो हमेशा एक अपवर्ड में आएगी, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड और स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोमेंटम जो होता है उसी में हमें स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स दिखाई देंगे। आगे जाके हम लोग जब चार्ट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैंडलस्टिक्स कौन सी होती है। इन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है, मतलब उनका एक लॉन्ग बॉडी होगा, उनकी जो शैडो होती है अपर एंड लोअर शैडो वो मिनिमल होगी, बहुत छोटी छोटी होगी, और कभी कभी जो होता है वो डिसिजिव क्लोजिंग प्राइजेस, इसका मतलब होता है कंटिन्यूशन में आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में देखी जाती है। देखो बुलिश कैंडलस्टिक्स हमें देखनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक, तो हमें क्या देखना पड़ता है उसमें, हमें देखनी है कि इसमें इसकी बॉडी लार्ज है क्या, द क्लोजिंग प्राइस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से ये हायर होगी इसकी बॉडी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, मिनिमल और नो अपर शेडो, अगर यहाँ पे अपर शेडो बिल्कुल भी नहीं है, द प्राइस क्लोज नियर टू द हाई शोइंग द सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट थ्रूआउट द पीरियड। अगर यहाँ पे मार्केट में एक हाई है, प्रीवियस हाई समझो, एक लाइन है यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस हाई लगा दिया है, और समझो मार्केट ऐसे जा रहा है, मीन्स देखो मार्केट ने ये प्रीवियस हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद मार्केट सिग्निफिकेंटली यहाँ से ऊपर चला जा रहा है प्रीवियस हाई के पास में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अपर एंड लोअर शेडो भी नहीं छोड़ा है, मीन्स यहाँ पे जो सेलर का जो इंटरेस्ट है वो कम है और मार्केट में बाइंग जो इंटरेस्ट है वो सस्टेन हो चुका है, मीन्स यहाँ पे अभी भी बाइंग का प्रेशर है, लूज नहीं हुआ है। ठीक है, और लोअर शेडो में मीन्स अगर इस कैंडल को, अगर नीचे शेडो भी नहीं है, अगर इस कैंडल को नीचे मिनिमल शेडो है, नो लोअर शेडो और मिनिमल एकदम छोटा सा शेडो है, तो मीन्स यहाँ पे जो सेलर का जो रिजेक्शन है वो बहुत ही कम है। ये भी एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से हम लोग जज कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है। कंटेक्स्ट इन ट्रेंड appears during the uptrend, often signaling the continuation of the bullish momentum or a breakout from consolidation। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक जो होती है वो एक अप ट्रेंड में आएगी। ठीक है, एक यहाँ से अप ट्रेंड में आएगी, अप ट्रेंड बोल रहा हूँ तो मैं, मेरी बात ये हो रही है अप ट्रेंड की, अगर मैं अप ट्रेंड बोल रहा हूँ तो ये ऐसे वैसे अप ट्रेंड में आने वाली है। ठीक है,
अपीयर्स ड्यूरिंग द अप ट्रेंड, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है जिनकी बॉडी ग्रीन, जिनकी बॉडी बड़ी होती है, ग्रीन बॉडी, बड़ी ग्रीन बॉडी होती है, एंड अपर शेडो नहीं होती, लोअर शेडो भी जिसकी नहीं होती, वो यूजुअली एक अप ट्रेंड में आती है और कभी कभी कंटिन्यूशन का सिग्नल देती है। मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स आएंगे जैसे दोजी होता है, ठीक है, कभी कभी दोजी होता है, हैमर होता है, जो कैंडल जो होती है वो कंटिन्यूशन का साइन कर देती है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूशन का अगर हैमर आ चुका है, अगर यहाँ से हैमर आता है तो वो कंटिन्यूशन का साइन हो जाता है। और कहाँ पे आ जाएगी, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन में मार्केट फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन मीन्स मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट एक ऐसे ऐसे रेंज में फंसा हुआ है, और उसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वो एक बड़ी कैंडल बना देगी, ठीक है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में हमें स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स देखने मिलती है। यूजुअली स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड में आते हैं। अपवर्ड ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक्स आएंगी, डाउनवर्ड ट्रेंड में बेरिश कैंडलस्टिक्स हमें दिखाई देंगी, ठीक है। तो बेरिश कैंडलस्टिक से सेम जो है मैंने ऊपर जो एक्सप्लेन किया था सेम है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीक कैंडलस्टिक्स, हमें वीक कैंडलस्टिक्स पहचाननी कैसे है। वीक कैंडलस्टिक रिफ्लेक्ट इनडिसीजन, रिफ जो होती है वो इनडिसीजन प्लेस करते हैं, मतलब वो कैंडलस्टिक आने के बाद मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि मार्केट को समझ में नहीं आता कि मार्केट कहाँ जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। उसमें दोनों का प्रेशर होता है। लैक ऑफ मोमेंटम जो होता है मीन्स यहाँ पे कैंडल जो है वो स्लो चली जाती है। मीन्स कैंडल मोमेंटम में यहाँ से कैंडल देखो कैंडल यहाँ पे मोमेंटम में जा रही थी, अप साइड जा रही थी, लेकिन यहाँ इसने यहाँ पे मोमेंटम लॉस कर दिया, शैडो बन गई, अगेन यहाँ पे एक शैडो के अंदर बन गई, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक कैंडल जो है वो इसके अंदर ही बन गई, ठीक है। इसके ऊपर गई ही नहीं, निकला, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज ही नहीं किया। तो ये जो होता है वो लैक ऑफ मोमेंटम होता है। वीक कैंडलस्टिक्स जो होती है, इसमें बुलिश और बेरिश वीक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ मैं। अगर वीक कैंडल होती है तो यहाँ पे ये जो शेडो छोड़ती है, ठीक है, मोमेंटम उसका है, उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। These are often associated with reversal, consolidation and absence of the strong trend, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वीक कैंडल, वीक कैंडल हमें कैसे दिखाई देगी। वीक कैंडल की जो होती है वो बॉडी जो होती है कंपैरेटिवली छोटी होगी, और वीक कैंडल मोस्टली दोजी और स्पिनिंग टॉप कैंडल होते हैं। दोजी मीन्स यहाँ पे एक ऐसी कैंडल होगी, ये भी एक दोजी होती है, ये भी एक दोजी होती है, ठीक है। ऐसे छोटी भी एक दोजी होती है, ठीक है। बॉडी जो उसकी उसकी बॉडी बनेगी नहीं, उसकी खाली विक्स ही बनेगी, बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। उसको दोजी एंड स्पिनिंग कैंडल से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिनिंग कैंडल मीन्स इसका बॉडी बहुत छोटा होता है, ठीक है, बॉडी बहुत ही छोटा होगा और उसकी विक्स बहुत बहुत बड़ी होगी। मीन्स यहाँ पे इंडिसीजन है, मार्केट को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से मैं कैंडल कहाँ चलेगा। इसका कलर मैटर नहीं करता गाइस, ये रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहीं पे भी आ सकती है, दोनों कलर में आ सकती है, इसका कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। लॉन्ग शैडोज, जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग शैडोज होती है इसकी, ठीक है, लो वॉल्यूम। वीक कैंडलस्टिक्स ऑफन ऑकर विद अ लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, सजेस्टिंग लिमिटेड पार्टिसिपेंट फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मतलब देखो बताया कैसे बताया जाता है कि लो वॉल्यूम का मतलब होता है, अगर ये कैंडल आप देखोगे, अगर ये कैंडल बनते हुए देख रहे हो आप, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, समझ लेना। अगर समझो ये बुलिश कैंडल है, तो ये कैसी बनी, ये अगर बन रही है कैंडल, ये वाली कैंडल अगर बन रही है, तो इसका वॉल्यूम अगर कम रहेगा ना, तो ये बहुत धीरे धीरे धीरे, अगर ये समझो 5 मिनट की कैंडल है, ये बहुत धीरे धीरे ऊपर ही नहीं जाएगी, ये ऐसी करेगी, ना ऊपर चल जाएगी ना नीचे जाएगी, ऐसे पहले झटके में देखो, पहले झटके में ऐसे ऊपर चल जाएगी, दोनों साइड में मूवमेंट कर देगी ये कैंडल, बाद में ये जो कैंडल है ना ये ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत ही हल्के से प्रेशर के साथ बनेगी और ये ऐसे क्लोज हो जाएगी। और शुरुआत में इन्हें इसने झटके दिए थे, इसलिए इसने इसने ऊपर दोनों बाजू पे शेडो छोड़ दी। तो लो वॉल्यूम का मतलब ये होता है, ठीक है। कंटेक्स्ट इन ट्रेंड, वीक कैंडलस्टिक्स इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैन सिग्नल अ पोटेंशियल रिवर्सल और पॉज। देखो जब कैंडलस्टिक वीक हो जाती है ना, कैंडलस्टिक वीक हो जाती है तो उससे क्या होता है, एक तो वहां से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो पॉज हो सकता है। पॉज यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया मैंने। दे सजेस्ट कंटिन्यू कंसोलिडेशन, दोनों चीज़ होती है। अगर वीक कैंडलस्टिक्स होती है, अगर कैंडलस्टिक वीक पड़ जाएंगी तो एक तो पॉज हो जाएंगी, नहीं तो वहां से रिवर्सल लेगी, नहीं तो कंटिन्यू कंसोलिडेशन में चल जाएगी। ऊपर मैंने एग्जांपल दे दिया था, फिर से मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा। समझो यहाँ पे एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
और मार्केट जा रहा है नीचे यहाँ से, मार्केट उसको कैच करने जा रहा है। मार्केट कैच करने के बाद मार्केट ने देखो ऐसी कैंडल बना दी, ठीक है, एक ऐसी कैंडल बना दी, और बाकी की जो सारी कैंडल है ना वो यहीं पे बन रही है, मतलब इस वीक के अंदर ही बन रही है, मतलब इसमें ही बन रही है, ठीक है, इसमें ही बन रही है। और लास्ट जो कैंडल थी वो छोटी कैंडल ऐसी बन रही है, समझ लेना यहाँ पे कुछ हैमर काइंड ऑफ कुछ तो ऐसी कैंडल आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अभी, एक तो चांसेस हो जाएंगे पोटेंशियल रिवर्सल के, मतलब यहाँ से कैंडल एक बड़ा सा पैटर्न बना के एक तो नीचे चली आएगी, ठीक है। वीक कैंडल स्टिक देखो यहाँ पे क्या हम लोग बात करें वीक कैंडल स्टिक की, तो कैंडल स्टिक का जो है मोमेंटम था ये स्लो हो चुका है, भले ये ग्रीन बन रही है लेकिन वीक बन रही है। वीक बनने के बाद एक तो यहाँ से रिवर्सल कर देगी, नहीं तो पॉज लेगी, मतलब यहाँ पे एक इंडिसीजन बना देगी, एक रेड कैंडल बीच में चली आएगी, यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बन सकती है, ठीक है। ऐसे एक इंडिसीजन कैंडल बनेगी और कैंडल जो है बाद में इसी में घूमेगी, मीन्स यहाँ पे बाय सेलर की कैंडल बनेगी, इसी दायरे में घूमते रहेंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो जाती है। तो हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडलस्टिक का, जो एग्जांपल हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैंडलस्टिक का एग्जांपल देखेंगे हम लोग। चलो कौन से होते हैं एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक एग्जांपल यानी मोरुबुजु होती है, मोरुबुजु कैंडल, अ लॉन्ग ग्रीन बॉडी विद नो शैडोज, लॉन्ग ग्रीन बॉडी विद नो शैडोज ऐसी होती है वो, शैडो नहीं होती उसको। इम्प्लीकेशन क्या होता है, हाई कन्विक्शन बाइंग सिग्नल्स कंटिन्यूशन और ब्रेकआउट। इसमें हमें पता चल जाता है कि भाई सेलर्स बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड में आए हैं, और इसका कंटिन्यूशन भी हो सकता है, अगर मार्केट रेंज में चल रहा है तो उसका ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कंटिन्यूशन और ब्रेकआउट, हमें आगे आने वाली चीज़ों में सीखने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि अगर ऐसे रेंज में जा रहा है कैंडल तो यहाँ से उसको अगर ब्रेक करना है तो वो मोरुबुजु बना देगी, ठीक है, कंटिन्यूशन कर देगी, नहीं तो इसके बाद भी डबल मोरुबुजु बना देगी, मीन्स यहाँ पे डबल कंटिन्यूशन हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, कंटिन्यूशन भी हो चुका है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्या होती है, वो भी एक मोरुबुजु होती है, बेरिश मोरुबुजु, जैसे ग्रीन में थी वो रेड में रहेगी, बाकी दोनों चीज़ें जो मैंने बताई थी अभी वो सेम रहेंगी। वीक कैंडलस्टिक में दूसरी आती है स्मॉल बॉडी और नो बॉडी विद लॉन्ग शेडोज, जैसे मैंने बोला, देखो, ठीक है, स्मॉल बॉडी और नो बॉडी, स्मॉल बॉडी यानी कि दोजी की बॉडी ऐसी भी होती है, ठीक है, ये ऐसी हो जाएगी और ये ऐसी पूरी वीक हो जाएगी इसकी, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या होता है, मार्केट इंडिसीजन, अगर ऐसी कैंडल आती है तो मार्केट में इंडिसीजन हो जाता है कि बायर सेलर दोनों इक्वल हो चुके, तो मार्केट को समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल भी होता है, पॉज भी होता है। पॉज यानी कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल दे दिया था, वही बात मैं अभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। तो आपको आई होप आपको सारी चीज़ें पता होगी। वीक कैंडलस्टिक एग्जांपल स्पिनिंग टॉप। वीक कैंडलस्टिक में एक और कैंडल आती है, हम अभी नीचे चार्ट में देखेंगे वो कैसी होती है। स्पिनिंग टॉप ऐसी होती है कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर एक शेडो होगी, कलर मैटर नहीं करता गाइस, ये दोनों कलर में आती है, ठीक है, दोनों कलर में आएगी। स्मॉल बॉडी विद इक्वल लेंथ ऑफ शेडो, इसकी जो शेडो होती है, इसकी जो शेडो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। लैक ऑफ मोमेंटम सिग्नल्स अ बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर, यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों इक्वल है, ठीक है। कैंडल पहले ऊपर चली गई, नीचे आई, नीचे जाके फिर से एक बार बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया, तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों इक्वल है, इसकी वजह से यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल बनती है। ये वीक कैंडल है गाइस। वीक कैंडल वही होती है जिसमें बायर्स और सेलर्स का दोनों का प्रेशर होता है, इसे हम लोग वीक कैंडल करेंगे, इक्वल प्रेशर होता है वहाँ पे, ठीक है। दोजी जो कैंडल होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसमें तो इनडिसीजन ही होता है और मार्केट कंटिन्यूशन के लिए साइडवेज भी चला जाता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ों में कंटिन्यूशन होता है। हाउ टू एनालिसिस अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैंडलस्टिक्स, हम उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे है। देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड कन्फर्म मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड कन्फर्म मोमेंटम, अगर वो ट्रेंड में आ रही है, ऐसे अगर अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट में, देखो अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है और ये इस जो मोमेंटम है, ये जो इम्पल्सिव मूव है, ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम में ही अगर बड़ी बड़ी कैंडल आती है, ठीक है, ऐसे आ जाती है इसमें, ठीक है। वीक कैंडलस्टिक्स इन अ ट्रेंड माइट हिंट अ रिवर्सल और कंसोलिडेशन, अगर बीच में ही अगर मोमेंटम चल रहा है, अगर बीच में ही कैंडल वीक पड़ जाती है तो उसका आइदर वो रिवर्सल करेगी, नहीं तो मार्केट ऐसे साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस, देखो वॉल्यूम एनालिसिस को आपको ना वो कैंडल बनती हुई देखनी चाहिए। अगर मैं समझो मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर ये बड़ी कैंडल आ रही है, मोरुबुजु कैंडल आ रही है, ठीक है,
लेकिन मुझे वॉल्यूम एनालिसिस मतलब मुझे इसकी साइज़ नहीं देखनी है, मुझे इसको बनते हुए देखना है। मतलब ये कैंडल अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो ये 5 मिनट में कैसे बन रही है, ये जो कैंडल थी ग्रीन ये 5 मिनट में कैसे बन रही है। अगर शुरुआती में अगर ये पहले 3 मिनट में ऊपर जा रही है क्या, या पहले 4 मिनट ये ऐसे ही है, ऐसे ऐसे कर रही है और सडनली 5वें मिनट में एक ही लास्ट के 1 मिनट है उसमें चली गई। ये 5 मिनट की कैंडल है, 4 मिनट तक ये यहाँ पे ऐसी थी, लास्ट मिनट में ऐसे बन गई। तो इसका वॉल्यूम एनालिसिस भी हमें समझ में आना चाहिए, तभी हमें पता चल जाता है। वॉल्यूम हम लोग जब देखेंगे तब हमें डिसाइड कर पाएंगे कि ये कैंडल वीक है कि नहीं, और बाद में देखेंगे कि मार्केट में कैसे इंटरेस्ट होता है और यहाँ से कैसे मार्केट रिवर्सल आता है या कंटिन्यूशन चला जाता है, ठीक है, या कंसोलिडेशन चला जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें वॉल्यूम से पता चल जाती है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपको कैंडल को देखना है कि कैंडल कैसे बन रही है, कौन से प्रेशर से बन रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक ब्रेकिंग थ्रू द की लेवल्स इंडिकेशन कंटिन्यूशन। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स यहाँ पे कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है जो की लेवल्स होते हैं, की लेवल्स को ब्रेक कर दे। यहाँ अगर यहाँ पे अगर की लेवल है, अगर कोई भी कैंडल है अगर ऐसे आके यहाँ से क्रॉस कर देगी, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल इंडिकेट करती है, क्योंकि उसने उसने की लेवल का कंटिन्यूशन किया है। जब हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें मैं अच्छे से बड़े अच्छे से प्रैक्टिकली आपको समझा दूंगा कि इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है। वीक कैंडलस्टिक्स नियर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सिग्नल हेजिटेशन और रिवर्सल। अगर वीक कैंडलस्टिक होती है, अगर वो कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर वीक कैंडलस्टिक आती है, चाहे वो बायर की हो या चाहे सेलर की कैंडल हो, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर वीक आ जाती है तो उसको रिवर्सल करने में भी टाइम चला जाएगा। अगर वो रिवर्सल नहीं कर रही है तो यहाँ से वो कंसल्टेशन हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न फॉर्मेशन, कंबाइन कैंडलस्टिक एनालिसिस विद पैटर्न्स। हम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और इनकल्फिंग ये जो पैटर्न होते हैं, ये 3 कैंडल पैटर्न होते हैं। अगर अगर कैंडलस्टिक की मूवमेंट स्लो हो रही है, कैंडल छोटी छोटी बन रही है, तो हम लोग 3 कैंडल मिला के मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम लोग जज कर सकते हैं जैसे कैंडल बनती है वहाँ पे, ठीक है। हर कैंडल को 3 कैंडल को मिला के मॉर्निंग स्टार नहीं होता, वो आगे जाके हम लोग समझेंगे। लेकिन पैटर्न फॉर्मेशन हम लोग वैसे देख सकते हैं, अगर 3 कैंडल का मिला के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक जो है 3 को मिला के ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऊपर सारी चीज़ें हमने देखी, उसका एक थोड़ा सा समरी है, ये आप देख लेना। By identifying and interpreting these candlestick characteristics, traders can better understand the market condition and refine their trading strategies, ठीक है। मीन्स अगर आपने बड़े अच्छे से मार्केट की मूवमेंट, मार्केट के फॉर्मेशन, मार्केट का वॉल्यूम एनालिसिस और मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे कैंडल आती है, मतलब बड़े अच्छे से देखा आपने, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि मार्केट कंडीशन अभी क्या है, मार्केट कौन से ट्रेंड में जाने वाला है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। और उसके बेसिस पे आप लोग एक अपनी एक स्ट्रैटेजी कर सकते हो, और उस स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे आप लोग बाय और सेल के डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को इंट्रोडक्शन देना था। अभी सारी चीज़ें हम लोग जितनी भी प्रैक्टिकल हो सकती है हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में, और आपको बाद में अच्छे से पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिंगल कैंडलस्टिक हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक में देखो, मैं कुछ कुछ ऐसे पैटर्न बताना चाहता हूँ सिंगल कैंडलस्टिक में, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत हो सकती है। आप सीधा डायरेक्टली कुछ चार्ट लाइन बाय लाइन अगर आप कैंडलस्टिक पढ़ना चालू करोगे, प्राइजेक्शन पढ़ना चालू करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें धीरे धीरे बढ़ना है। एक सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स आते हैं, ट्रेंड के रिवर्सल, ये जो पैटर्न है ना वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज होता था। तो वो थोड़ा थोड़ा आप सीख जाओगे, तो धीरे धीरे से आप सारी चीज़ें समझ के ट्रेड कर सकते हो, आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआत करेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल कैसे होता है, दिखने के लिए ऐसे दिखता है। देखो एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनेगा, एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनेगा। हमें रियल, देखो ये जो सारे एग्जांपल है ना वो रियल लाइफ सिनारी, रियल जो चार्ट चलते हैं ना उसके है। तो यहाँ पे कभी भी आप एक चीज़ पर्टिकुलर दिमाग में फिक्स मत कर लेना कि ये कैंडल ऐसी होती है, ठीक है। बुकिश, हम लोग जब बुक में पढ़ते हैं ना, बुक में चीज़ें ऐसी दिखाई गई है, इंटरनेट पे चीज़ें ऐसी दिखाई गई है। हमें कैंडलस्टिक हमें अच्छे से देखना है, अलग अलग नज़रिए से हमें वो कैंडल्स दिखेगी, हमें बस पढ़ना आना चाहिए। तो बस उसके जो की पॉइंट्स होते हैं वो याद रहना, वो कैसे बनती है। स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होती है ना, इट इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे मैंने डबल इसलिए दिखाया हुआ है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये किसी भी कलर में आ सकती है, कलर का कुछ मैटर नहीं करता, चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो या साइडवेज हो, कलर मैटर नहीं करता है। तो कलर एक दिमाग में बैठा के मत जाना कि मैं मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही मीन्स यहाँ पे बायर्स है, रेड मीन सेलर, ऐसी कुछ नहीं होता। दोनों कैंडल का मीनिंग सेम ही है। इट इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इट कैन आइदर बी अ ग्रीन और रेड, कलर इसका मैटर नहीं करता। द बॉडी हैज़ टू बी स्मॉल, द शैडोज हैव टू बी लॉन्ग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो शैडो होती है वो दोनों साइड इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। कभी कभी समझो अगर ये कैंडल अगर आपने देखी, किसी भी एक कैंडल की अगर ये कैंडल कभी ऐसे बॉडी बना दी तो कंफ्यूज मत हो जाना, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है।
The candle suggests indecision as the spinning top forms where there is a pressure from the both the buyers and sellers both can take control. तो यहाँ पे देखना, जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है, ये जो कैंडल आती है, तो मार्केट में एक इनडिसीजन हो जाता है। ठीक है, एक इनडिसीजन हो जाता है मीन्स यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों कंट्रोल में। अगर मैं इस कैंडल को देखूँ, इस कैंडल को मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा, तो देखो ये ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ से ऊपर चली गई, नीचे आ गई फिर से, और बाद में ऐसी क्लोज हुई, और उसके बाद में इसने अपर एंड लोअर शैडो छोड़ दी। ठीक है, मीन्स बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंट्रोल में। फॉर्म्स आफ्टर अ लॉन्ग डाउन ट्रेंड ऑफ मिनिमम 9 रेड कैंडल्स appears and the previous candle should be in the red with high volume। देखना, ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है जो ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। ठीक है, तो हमें देखना है ये स्ट्रॉन्ग डाउन, पहले कंडीशन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड में ही आने वाली है। ठीक है, लॉन्ग लंबे डाउन ट्रेंड में ही आने वाली है ये कैंडल। ठीक है, इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये पूरी मूवमेंट है डाउन की, यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, कम से कम कहने क्या बोला, कम से कम 9 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, 9 कैंडल कम से कम बड़े कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं सेलर की मूवमेंट पकड़ू तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 9 कैंडल तो आराम से होंगे। ठीक है, और उसके पहले कैंडल आने से पहले, उसके पहले एक बड़ी रेड कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, ये इसके रूल्स है। अगर एक कैंडल आती है तो कैंडल ऐसे ही फॉर्म होती है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मिनिमम 9 कैंडल होनी चाहिए। देखो 9 कैंडल ये मैंने मेरे हिसाब से लिया है, जितना मैंने प्राइस एक्शन को पढ़ा है आज तक, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से कम 9 कैंडल आनी चाहिए, 9 से लेकर 12 तक, ये मेरी सोच है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ चुकी है कैंडल जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल आ चुकी है। यहाँ पे देखो, बुलिश स्पिनिंग टॉप यहाँ पे दिख रही है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये ट्रेंड का रिवर्सल का साइन होता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत हम लोग इस पे एंट्री मारेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जब तक इसके पहले वाली जो कैंडल है, देखो एंट्री में आपको बताता हूँ कैसी होती है। इसकी जो इसके पहले जो पहली कैंडल आती है, इसके पहले अगर कोई कैंडल आ रही है बेरिश कैंडल, जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, आप इसके ब्रेकआउट पे ले सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आ गई, इसका ब्रेकआउट करेगी, हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे। सॉरी, एक्चुअली मैंने क्या करा, उसकी जो पहले कैंडल आती है, मैंने इसको एक्चुअली लेना चाहिए था, मैंने उसको ले लिया, गलती हो गई मेरे से। इसकी जो पहले स्पिनिंग टॉप के पहले जो रेड कैंडल आती है, इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप नेक्स्ट कैंडल बाई के लिए जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो है वो कभी कभी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ जाता है। ये बड़ी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के हाफ पे मार्केट आया और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, देखो कुछ कुछ सिनारियो कैसे हो जाते हैं, हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं आती ना। अगर हर बार आपने क्या किया, देखो अगर आपने यहाँ पे गलती से देखो गलती से अगर ऐसे, अगर आपने यहाँ पे कैंडल पहले ऊपर चली गई थी और आपने यहाँ पे ऊपर करा, यहाँ पे ऊपर एंट्री करी, लेकिन बाद में कैंडल वीक बन गई, तो आपको एक मार्टिकल लेनी पड़ेगी। देखो ट्रेडिंग में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, मैं जो इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, वो कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन ये मैं बहुत बार इसके ऊपर ट्रेड करी हुई है, और कैंडल स्टिक्स में ये जो पैटर्न बोल रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री करती है। अगर हमें वेट करना चाहिए एक अच्छे पैटर्न का, वो जो नीचे आता है, देखो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से आ चुका था, तो ये चार्ट का एक नीचे का हिस्सा है। ठीक है, ये बॉटम का हिस्सा है, तो ये बॉटम पे आई है, तो आइडियली उसकी जो प्रीवियस जो रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ना, इसका इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री होती है। कभी कभी हमें सेफ्टी मार्जिन का ध्यान देना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई कैंडल वीक हो जाती है, तो यहाँ से हम यहाँ पे एक कैंडल और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो देखनी पड़ती है। अभी ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका भी मीनिंग है, वो आगे जाके हमें पता चल जाएगा। अगर आप ये कैंडल भी पढ़ पाओगे ना, अगर यहाँ पे आप गलती कर पाओगे और इस कैंडल को आप पढ़ पाओगे, तो आप यहाँ से इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें स्पिनिंग टॉप की, तो मैं बस स्पिनिंग टॉप के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखो ये सेकंड एग्जाम्पल में देखो, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल बनी है। ठीक है,
इसकी कलर मैटर नहीं करती गाइस, इसकी कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जैसे ही इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस रेड कैंडल है, हेल्दी रेड कैंडल, देखो प्रीवियस रेड कैंडल इसका अगर आपने ब्रेकआउट कर लिया, ब्रेकआउट के बाद अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो आपको इस पे ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं, अभी मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो आप जस्ट ऐसे जब फॉर्मेशन आ जाए ना तो प्राइस की मूवमेंट आप देखना शुरू कर देना। आप जैसे जैसे देखोगे ना वैसे वैसे आपका दिमाग बड़े अच्छे से कह देगा कि ये यहाँ पे अभी बायर्स का मोमेंटम आ रहा है, आप अपने आप एंट्री करोगे। लेकिन आइडियल एंट्री कहाँ होती है, अगर इसकी जो प्रीवियस कैंडल होती है ना उसका ब्रेकआउट हो गया ना बॉडी से, बॉडी के बाद अगर छोटा सा रिटेस्ट हो गया तो मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और इसकी पहले भी अगर हम लोग ये भी रेड कैंडल पकड़ेंगे, अगर समझो आपको लग रहा है कि ये भी कैंडल है, अगर ये रेड कैंडल है तो इसका भी देखो ब्रेकआउट जैसे हो गया है मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे सिनारियो सेम था। यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल की बात करूंगा, सबसे पहले मैंने ली थी, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फिर से करेक्शन के लिए चला गया। करेक्शन के लिए क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था। तो ये जो करेक्शन होता है ना बीच में 4 कैंडल का आता है, ये कोई जज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जज कर सकता ये। तो हमें चीज़ों को ध्यान देना है। ये जो कैंडल होता है, ये जो पेटल होता है, ठीक है, बुलिश स्पिनिंग टॉप, इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है और दोनों वीक की जो दोनों साइड में जो होती है वो वीक होती है, जो इनडिसीजन होती है। लेकिन ये अगर ट्रेंड के नीचे आ चुकी है, ट्रेंड के नीचे आने के बाद हमें क्या बोला है कि एक शार्प डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में कम से कम 9 कैंडल होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर मेरा है, कहाँ पे लिखा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कम से कम 9 कैंडल होनी चाहिए। और उसके बाद जब ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो उसकी जो प्रीवियस जो रेड कैंडल होती है जिसकी अच्छी बॉडी होती है, उसका ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग एक रिवर्सल कैंडल के लिए जा सकते हैं। ब्रेकआउट मीन्स बॉडी के साथ अगर उसका ब्रेकआउट हो चुका है तो हम लोग बड़े अच्छे से नेक्स्ट कैंडल के लिए अप के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई रहेंगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, मैंने हर बार लिखा हुआ है, मैं आपको इस टाइम में पढ़ के बताऊंगा, लेकिन आप कभी भी ये चीज़ नहीं भूलना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज द अदर टेक्निकल सिनारियो अलॉन्ग विद द कॉमन सेंस एंड टेक्निकल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विच ओनली कम्स विद द टाइम स्पेंड प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग। मुझे यहाँ पे चीज़ें समझ, आपको जब मैं चार्ट समझा रहा हूँ तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत ईजी है क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया है इस कैंडल पे ऊपर, मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग भी करी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आपके लिए ये चीज़ नहीं है तो आपको एक बार में नहीं समझेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इस पैटर्न का अ, अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक हाथ दूसरा कैंडल आ जाता है, जैसे मैंने बोला था, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका तो नेक्स्ट कैंडल के पे हमें एंट्री मिल गई। इस सिनेरियो में हमें मिली नहीं तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पेशेंसली देखना पड़ेगा ये कैंडल कौन सी बन रही है। ये कैंडल मुझे पता है क्योंकि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, तो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा ये कैंडल कौन सी है। ये कैंडल जो है वो दोजी की एक कैंडल है और ये ड्रैगन फ्लाई दोजी है। ड्रैगन फ्लाई दोजी इंडिकेट करता है कि मार्केट चला जाएगा अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, मार्केट हमारे जैसा नहीं चलेगा कभी भी। देखो मैं यहाँ पे श्योर शॉट बेचूंगा नहीं, श्योर शॉट जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो कैंडलस्टिक जो बरसों से चला आता जा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं एक सिंगल कैंडल का यूज करके। और ये बाइनरी मार्केट है, यहाँ पे जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। आप एक अच्छे से एंट्री देखो, जैसे अच्छे से एंट्री देखोगे आप और एक डिसेंट सा अमाउंट लगाओगे यहाँ पे आपके कैपिटल के हिसाब से, तो आप अच्छे से अर्निंग करके निकल सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल के पास। दूसरी बुलिश कैंडल जो होती है उसको हाई वेव बोलते हैं। देखो स्पिनिंग टॉप और हाई वेव में क्या फर्क होता है, स्पिनिंग का टॉप की जो बॉडी होती है ना वो थोड़ी सी ऐसी स्क्वायर में होगी, इसकी बॉडी थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप में होगी, और इसकी जो शेडो होती है ना वो 3 गुना होती है। अगर स्पिनिंग टॉप की जो कैंडल अगर दुगनी होती है ना, अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल है, स्पिनिंग टॉप की ये बॉडी है तो उसकी शेडो होती है ना वो इससे थोड़ी दुगनी हो जाएंगी, तो ये ट्रिपल होती है, ठीक है। और जो शेप हो जाए बीच का वो रेक्टेंगल होता है। देखो शेप फिक्स नहीं होता, छोटा होता है शेप, ये बुकिश है। जब रियल लाइफ में एग्जांपल दूंगा तो ऐसी नहीं दिखेगी, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो ये दिमाग में छपा मत देना कि भाई ये ऐसी कैंडल होती है। और फिर से बोलता हूँ, ये मैंने सिंगल कैंडल से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैंने 2 कैंडल स्टिक क्यों दी है, क्योंकि ये चढ़ते क्रम में, उतरते क्रम में और साइडवेज मार्केट में, चढ़ता क्रम, उतरता क्रम, साइडवेज मार्केट, चढ़ता क्रम, तीनों क्रम में कहीं भी आ सकती है कोई भी कलर में। तो ये कहाँ आ रही है, अगर इसके अगर ये कैंडल बॉटम आ रही है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, अगर ये बॉटम आ रही है तो ये ट्रेंड का रिवर्सल है, अगर अप साइड में आ रही है तो ये ट्रेंड का रिवर्सल है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो चलो जल्दी से जल्दी हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे। क्या बोलते हैं की पॉइंट्स, इट इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इट कैन बी आइदर ग्रीन रेड, कलर डज नॉट मैटर, द अपर एंड द लोअर वीक साइड शुड बी एट लीस्ट द 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी से 2 गुना या 3 गुना बड़ी हो सकती है, ठीक है। द लार्जर द साइज द बेटर इट इज, एंड द लार्जर द वीक इंडिकेट्स द हायर इंडिसीजन लेवल, ठीक है। जितनी ज़्यादा साइज होती है वो ज़्यादा बड़ी होगी उतनी अच्छी होती है, लेकिन जितनी ज़्यादा वीक भी होती है वो इनडिसीजन होता है मार्केट में। मीन्स यहाँ पे सेलर्स बायर दोनों कंफ्यूज है,
यहाँ पे दोनों का इक्वल प्रेशर है तो मार्केट स्टक सा हो जाता है, मार्केट कभी कभी कंसोलिडेट जाता है। डायरेक्ट देखो, हर बार डायरेक्ट नहीं जाएगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि मार्केट तुरंत ऊपर चला गया था, हर बार ऐसे नहीं होगा। हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था यहाँ पे कि कैंडल तुरंत ऊपर चला गया था, तुरंत इसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर चला गया था। हर बार वैसे नहीं होगा, हर बार वैसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट 6-7 कैंडल कंसोलिडेशन भी जा सकता है। और ये सारे इमेजेस है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मेरा चैनल का नाम 5 मिनट बाइनरी है, मैं 5 मिनट पे काम करता हूँ, तो सारे जो इमेजेस है वो सारे 5 मिनट के ही हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो कभी कभार 6-7 कैंडल का इसके बाद कंसोलिडेशन फेज भी आ सकता है, क्योंकि इसका नेचर ही क्या है, इंडिसीजन। ये कैंडल क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिसीजन। इंडिसीजन मीन्स बाद में मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, bit risky candle if it is comes in the middle of the uptrend, it appears when near the extra confirmation है for the trade upside। देखो जब मार्केट ऐसे जा रहा है, कंटिन्यूशन में जा रहा है ऊपर, अगर यहाँ पे गई तो ये कैंडल आ गई ना बीच में, ठीक है, इसके बीच में अगर कैंडल आ गई या इसके बीच में अगर ऐसी कैंडल आ गई ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मार्केट थोड़ा पॉज करता है, लेकिन मार्केट फिर से एक बार ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर ये नीचे चले जाते हैं, अगर ऐसे ऊपर चले आएगी ना, तो एक बार पता चल जाएगा भाई ऊपर चले जाए, इंडिसीजन हो गया, मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा। फिर बीच में अगर कभी आई ट्रेंड के, या चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर बीच में चले आए तो कंटिन्यूशन का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करती है, क्योंकि रिस्की है। इंडिसीजन इसका नेचर है, वो जो इंडिसीजन ही होता है, इसका नेचर ही इंडिसीजन है, तो थोड़ा रुकना पड़ता है। तो फॉर्म्स आफ्टर अ लॉन्ग डाउन ट्रेंड ऑफ मिनिमम downtrend of minimum 9 candles appears and the previous candle should be in the red, the high volume strong red candle। तो फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ आपको, ये जो कैंडल है उसके पहले स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए। 9 रेड कैंडल काउंट मत करते बैठना, ये मेरी एनालिसिस है, मेरी इतने समय की लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे 2-2.5 साल के ऊपर हो गया, अभी डेली ट्रेड करता हूँ, तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है। कम से कम 9 कैंडल आती है, वो भी बड़ी बड़ी कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने आपको चार्ट दिखाया, यहाँ पे देखो एक रियल एग्जांपल का मैंने यहाँ पे एक कोडिक्स की इमेज है, यहाँ पे मैंने रियल एग्जांपल मैंने दिया, देखो 5 मिनट का चार्ट है, तो रियल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो डाउन की मूवमेंट है ना, ऐसी है, ये पूरी हो गई डाउन की मूवमेंट, जो यहाँ से शुरू हुई यहाँ से खत्म हुई। तो इस कैंडल में मुझे अच्छी खासी तगड़ी 9 कैंडल चाहिए। ठीक है, तो 9 कैंडल तो हो गई। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन कैंडल आ गई, यहाँ पे 4 कैंडल आ गई, 4 और 3 7 हो गया। और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है ना, ये 2 के बराबर ही कैंडल है। ठीक है, तो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, कैंडल के साइज के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही कैंडल आ गई, जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, ये देखो सेम जो स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप जो कैंडल थी ना, उसी का सेटअप है, लेकिन कैंडल बीच में चली गई। कैंडल जो स्पिनिंग टॉप जो हमने सीखा था ना, वो कैंडल नहीं, अभी अभी ये हाई वेव, बुलिश हाई वेव कैंडल, जिसकी बॉडी छोटी होती है, दोनों साइड में इक्वल वीक होती है, वीक बॉडी से डबल या ट्रिपल हो सकती है, और जैसे ही उसके प्रीवियस बॉडी का ब्रेकआउट हो सकता है, अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन कर लिए आपको, देखो ये कंटिन्यूशन एंट्री करने है। अगर एंट्री आपको कंटिन्यूशन की एंट्री करनी है, तो आपको ये 2 कैंडल बड़े अच्छे से देखनी पड़ेंगी, कितने पावर से बन गई है, तभी ही आपको इस कैंडल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ। अगर आप समझो आपने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद ये चार्ट आपके सामने ओपन हुआ, ये चार्ट आपके सामने ओपन हुआ, तो आप तुरंत इस कैंडल पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं ये 2 कैंडल कौन से फोर्स से बनी है। ये जो 2 कैंडल है ना, ये वाली कौन से फोर्स से बनी है, कौन से वॉल्यूम से बनी है, जो मैंने पहले बताया था कि वॉल्यूम मीन्स ये कौन से ताकत से बनी है। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, अगर ये जो कैंडल है 5 मिनट की कैंडल है, तो ये कैसे बन रही है, ये पहले 4 मिनट में ऊपर गई थी या 2.5 मिनट में ऊपर गई थी, बाद में सेलर्स इसको नीचे लेके नहीं है, अगर ये ऐसे ऐसे कर रही है, बाद में ऊपर जाके यहाँ पे वीक छोड़ रही है, मीन्स यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि सेलर बायर जो पहले ऊपर लेके गए थे, सेलर उसको नीचे दबा ही नहीं पाए। तो इसको बनना, ट्रेड करने से पहले कोई भी आप ट्रेड करो, कोई भी एनालिसिस लगाओ, ट्रेड करो, अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस जो कैंडल है, मिनिमम ये कैंडल है, आपको देखनी है कैसे बन रही है, किस वॉल्यूम के साथ बन रही है, किस प्रेशर के साथ बन रही है, आपको देखना ही है। अगर आप कैंडल देखोगे नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप डर जाओगे, इसको देख के डर जाओगे आप, इसको देख के आप डर जाओगे। तो ये हाई वेव कैंडल है, एक बहुत ही एक्यूरेट है। अभी देखो यहाँ पे ये जो हाई वेव जो कैंडल है, यहाँ पे ये जो ग्रीन में आई है, ये रेड में भी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती भाई, आ सकती है। देखो यहाँ पे आ चुकी है, ये भी एक हाई वेव कैंडल है। ठीक है, ये इंडिकेशन करती है कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैंने जैसे बोला था हर बार वैसा नहीं होता, हर बार कभी कभी देखो इस कैंडल का नेचर क्या है, इनडिसीजन।
मैंने बोला था ये डाउन ट्रेंड में भी बीच में भी आ सकती है। इसका क्या होता है, मार्केट होल्ड करता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में नीचे आई तो मार्केट होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है, क्योंकि ये इंडिसीजन होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसका जो नेचर है वो इंडिसीजन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ ही रहेंगी। तो लेकिन देखो मार्केट का नेचर है ऊपर ही था। इन डिसीजन आने के बाद अगर सेलर नहीं आ रहे तो बायर्स ऊपर लेके ही गए। ठीक है, आगे की कहानी अलग है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला गया, ना कि यहाँ से नीचे चला गया, कंटिन्यू चला गया। इन डिसीजन नेचर ये है इसका। आने के बाद मार्केट इन डिसीजन हो जाता है, कभी कभी कंसोलिडेट करता है, कभी कभी यहाँ पे नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, देखो ट्रेंड कुछ समय के लिए रिवर्स कर लिया, कुछ समय के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक बेहतरीन एंट्री देखनी है। तो बेहतरीन एंट्री एक ही कैंडल, मैं फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा आपको, ना कुछ आपको सपने बेचूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी एंट्री करें और उसके बाद धीरे धीरे सीखें। मैं आपको 10 चीज़ सिखाऊंगा, तो सीखने के समय पे आ गया। अभी आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक ही कैंडल पे प्रैक्टिस करनी है। एक कैंडल अच्छे से देखो, मार्केट में एनालिसिस करो, उसके भी आप पे आप एक अच्छी एंट्री लेना सीखो। अगर आप ये एक अच्छी एंट्री लेना सीख गए, इस पे आप लोगों ने एक डिसेंट सा अमाउंट लगाया, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। देखो यहाँ पे भी इंडिसेंट कैंडल आ चुकी है। ये देखो, ये वाली इंडिसेंट कैंडल, एग्जैक्टली ये वाली इंडिसीजन कैंडल है। देखो यहाँ पे अभी ये रेड में आ चुकी है। हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे रेड में आ चुकी है तो यहाँ से मार्केट नीचे चलेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हमें वेट करना है। इंडिसीजन माने हमें यहाँ पे वेट करना है, हमें देखना है। इसके पहले डाउन ट्रेंड है, रूल क्या बोलते हैं इसके पहले, डाउन ट्रेंड है, हाँ है, अच्छा डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे नो कैंडल नहीं है, लेकिन अच्छा डाउन ट्रेंड है। मुझे जितना कैंडल में पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ से कंसोलिडेशन था, ऊपर चला गया, यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट नीचे चला गया। मुझे पता है यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड है। जैसे प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल की बॉडी ये है, वीक नहीं है, बॉडी है। जैसे ही बॉडी का ब्रेकआउट हो गया, हमें कैंडल मिल गई। जैसे ही बॉडी से ब्रेकआउट हो गया, हमें हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। जब आप ये कैंडल बनते हुए देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पे भी एक इंडिसेंट कैंडल आ चुकी है, ये वाली। यहाँ पे भी इंडिसीजन कैंडल आ चुकी है। जैसे ही इसके प्रीवियस जो रेड कैंडल है, इसकी बॉडी का ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया और मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बना दी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन भी आती है। अगर ये कंटिन्यूशन में आ चुके हैं, अगर पहले से मार्केट रिवर्स हो चुका है, पहले से यहाँ से बाहर आ चुके हैं, एक करेक्शन हो गया, करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, बीच में अगर कैंडल आ रही है तो थोड़ा सा पॉज लेती है। पॉज लेने के बाद देखो इस शैडो ने इसका रिटेस्ट कर लिया, पूरा पूरा रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट देखो कैसे ऊपर जा रहा है। तो यही होती है चीज़ें। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में हमें एक कैंडल अच्छे से जज करनी है। हमें हमें ये मोमेंटम कैश नहीं करना ना। हम स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे कि यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट हम लोग अच्छी सी मूव पकड़े। हमें मूव नहीं पकड़नी, हमें क्या पकड़ना है, इस मूव से एक ही कैंडल पकड़नी है। अगर कोई कैंडल आती है, अगर ये कैंडल जैसे मैंने बोला हाई वेव, ये कैंडल आती है तो हमें बस एक कैंडल पे जीतना है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको पता चली रहेंगी। देखो ये सारी चीज़ें होती है, मुझे बोलने के लिए बहुत इजी लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है और मैंने लाइव ट्रेड भी यहाँ पे करे हुए है। आपको ये फर्स्ट टाइम देखने में कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा रहेगा, लेकिन आप मेरे जैसे जब ये पढ़ोगे सीखोगे तब आपको क्या करना है, आपको ये एग्जाम्पल चार्ट में जाके ढूंढने हैं और अपनी जो अप्रोप्रिएट एंट्री है वो देखनी है। जैसे मैंने बोला था, ये इंडिसीजन है, प्रीवियस जो रेड कैंडल थी इसका ब्रेकआउट हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रहेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। बुलिश लॉन्ग लेग दोजी। बुलिश लॉन्ग लेग दोजी ये तीन प्रकार का आता है। एक ऐसे आता है, मीन्स इसकी कोई बॉडी नहीं होती, दोनों साइड शेडो ही है, बॉडी 0% है। अपर एंड लोअर शेडो ये 50-50 हो सकता है, ये 60-40 हो सकता है, यहाँ पे ये 40 और ये 60 भी हो सकता है। ये इसी फॉर्म में आता है, ये बहुत रेयर आता है गाइस, ये बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई देता है। ये पैटर्न जो होता है ना, बहुत रेयर आता है 5 मिनट में। 1 मिनट का तो मुझे पता ही नहीं, 5 मिनट में भी आता है, बहुत रेयर आता है। ये बड़े टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, ये जो चार्ट होता है ना, इसमें ज़्यादा आते हैं। ये भी बुलिश रिवर्सल की पॉइंट है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कभी यूज करते हो ना, अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक पैटर्न दिखा, तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ से अब जा रहे हैं। तो जब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, जब आप अपने डिजायर जो अपना टाइम फ्रेम होता है, जिस टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, उस टाइम फ्रेम पे आओगे, तो आपने क्या करना है, आप अगर देखा है बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये कैंडल बनी है, तो आपको समझ जाना चाहिए अगर ये बॉटम में बनी है तो यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाने वाले, तो आप अपने टाइम पे यहाँ से बाय की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, कलर कोई नहीं होता, कलर मैटर ही नहीं करता।
शैडो कैन बी बिग स्मॉल और स्मॉल टू ईच अदर, एक तो छोटी रहेंगी नहीं तो बड़ी रहेंगी एक दूसरे से, ठीक है। छोटी बड़ी में यानी कि देखो 50-50, 60-40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, ठीक है, ऐसी होती है अपर एंड लोअर शैडो। दिस यूजुअली हैपेंस इन द हायर टाइम फ्रेम, ये बड़े टाइम फ्रेम में आता है भाई। देखो ये जो चार्ट है 30 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है, ये चार्ट है वो 30 मिनट का है, ठीक है, 30 मिनट का चार्ट है ये। तो 30 मिनट के चार्ट पे देखो यहाँ पे मुझे मिल गई है लॉन्ग लेग दोजी। देखो ये आ गई कंसोलिडेशन के बाद। अभी आप बोलोगे यहाँ पे मतलब ये जो चार्ट आता है ना, देखो ये जो लॉन्ग लेग दोजी है ना, ट्रेंड रिवर्सल है, ये नीचे भी आती है। अभी इस सिनेरियो में कंसोलिडेशन में आती है। जैसे मैंने बोला था कि ये जो पैटर्न है लॉन्ग लेग दोजी, ये बहुत रेयर मिलता है, तो मुझे बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ा। तो बड़े टाइम फ्रेम में मुझे एक और दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक और टाइम फ्रेम, एक देखो यहाँ पे और दिख रहा है मुझे लॉन्ग लेग दोजी, ठीक है। इसकी बॉडी नहीं होती, बड़ी बड़ी विक्स होती है, 60-40, 50-50, 40-60 इसके फॉर्म में होती है। ये यहाँ पे देखो, ये 20-80% फॉर्मेशन में है, यहाँ पे देखो 30-40 या 60 फॉर्मेशन में है। जब ये कैंडल आती है तो इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश ही जाएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा। देखो प्रीवियस जो मार्केट है ना, वो पीछे से नीचे से ऊपर आता है, ऊपर आ रहा है ना, इसलिए ये कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट को कंटिन्यूशन हो रहा है ये, ठीक है। अगर मार्केट नीचे से ऐसे आके साइडवेज जा रहा है, फिर अगर लॉन्ग लेग दोजी आ रहा है, तो मार्केट में बोल सकता हूँ यहाँ से चांसेस है नीचे जाए। तो एक कैंडल बनने दे, इसके बाद अगर आपने ये हायर टाइम फ्रेम देखी, ये कैंडल बनी है, तो एक और आधे घंटे की कैंडल बनने दे, या 45 मिनट की कैंडल बनने दे। ये पूरी कैंडल, ये आधी कैंडल, 45 मिनट की कैंडल बनने दे। उसके बाद आप आ जाए 5 मिनट में, उस हिसाब से आप ट्रेड करें, ठीक है। देखो भाई प्रैक्टिस, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे सिनारियो होते हैं, टेक्निकल सिनारियो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिनारियो होते हैं, उसके बिहाफ से ही हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर देखो मुझे लॉन्ग लेग दोजी पे ट्रेड नहीं करना है, तो अगर मैं बोलूँ तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, इस कंसोलिडेशन जोन में था मार्केट, ठीक है, इस जोन में था मार्केट। तो देखना पड़ेगा, अगर इसका इतना बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, देखो इसका बड़ा बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसके हाफ पे तो कैंडल प्रेशर ही रहेगा। अगर कैंडल हाफ आ रही है तो हम लोग अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत सारी होती है, हमें क्या दिखता है हमारे आंखों से, हमें क्या समझ में आता है, हमें वो देखना है। अननेसेसरी हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। तो एक बहुत अच्छी कैंडल लेके आया हूँ आपके साथ, वो है सारी बुलिश कैंडल है गाइस। अभी तक मैंने बेरिश कैंडल शुरू नहीं की है, सारी बुलिश कैंडल है, सारे बुलिश सेटअप है, ठीक है। ये होता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल दिखने में ऐसा होता है, देखो हैमर कैंडल का भी कलर मैटर नहीं करता, ये कोई भी आ सकता है। डाउन ट्रेंड, डाउन साइड में कुछ भी आ सकता है, ऐसी भी आ सकता है, ऐसी भी आ सकता है, ऊपर एक छोटा सा शैडो छोड़ के ऐसी भी आ सकता है रेड कलर में। और ये पिन बार कैंडल, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए मैंने दोनों कैंडल कंबाइन कर दिया है कि मैं अलग अलग नहीं सिखाऊंगा, दोनों एक साथ ही सिखाऊंगा। ये देखो अच्छे से देख लेना, पिन बार कैंडल और हैमर कैंडल। अगर ये चार्ट के नीचे आते हैं, एक अच्छा डाउन ट्रेंड में अगर ये नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मार्केट रिवर्स होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा ये कैंडल आने के बाद तुरंत दूसरी कैंडल ऊपर चली जाएगी, ऐसे नहीं होता भाई। कभी कभी होगा, बार बार नहीं होगा, 10 में से एक बार होगा, 8 बार नहीं होगा। तो आपको समझना है कि कैंडल कैसे वर्क हो रही है। तो फटाफट से की पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो किसी भी फॉर्म में ये कैंडल आ सकती है, बॉटम में कलर कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, इसलिए मैंने बोला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अ हैमर कैंडल हैज़ अ शॉर्ट बॉडी विद अ डबल टेल। इसकी बॉडी जो होती है इससे डबल होती है इसकी भी। और जो हैमर होती है ना, मैं स्पेसिफिकली प्रेफर करता हूँ, जो हैमर होता है वो स्क्वायर में होता है, और पिन बार की जो बॉडी होती है वो रेक्टेंगल में होती है, ये मुझे लगता है ऐसा। तो मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप देखो, अगर आप मोबाइल में ट्रेड कर रहे हो तो पिन बार और हैमर दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मोबाइल में अलग होती है। अगर आप एक बार मोबाइल पे ट्रेडिंग करी सुबह और आप सीधा कंप्यूटर पे बैठ गए, सीधा कंप्यूटर पे बैठ गए आप, तो आपको ये कैंडल और ये कैंडल अलग दिखेंगी, ठीक है। आपकी हैमर बंद, अगर आपको मोबाइल में हैमर दिख रही है ना, वही दूसरे बंदे को वो पीसी में पिन बार दिखेगी, हैमर नहीं दिखेगी, पिन बार दिखेगी, क्योंकि रिजोल्यूशन बड़ा हो जाता है तो साइज कैंडल की चेंज हो जाती है। अगर जो बंदा मोबाइल से ट्रेडिंग करेगा आगे जाके कंटिन्यू करने वाला है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखे, आपकी एंट्री और एनालिसिस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। A hammer candle has a short body with a long double tail. When this candle appears during the downtrend, downtrend में आती है, it signals a potential turn around from the downtrend to uptrend. इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। जब मैं हाई वेव और स्पिनिंग टॉप सिखा रहा था, उसमें क्या बोल रहा था मैं, ये इनडिसीजन है। इसका मेन रोल क्या है, इनडिसीजन होता है। इसका मेन रोल क्या है होता है, ये टर्न अराउंड करता है, मतलब इसमें इतना पावरफुल होता है ये कि भाई साहब मार्केट को घुमा देगा,
डाउन ट्रेंड से लेगा सीधा अप ट्रेंड कर देगा। द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर, द हैमर कैन बी रेड और ग्रीन। तो देखो ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, दोनों पिन बार के लिए भी सेम कंडीशन है। ये पिन बार कैंडल हैज ए शॉर्ट बॉडी विद अ लॉन्ग ट्रिपल टेल, ये डबल होगी तो ये ट्रिपल होगी। When this candle appears during the downtrend, it signals a potential turnaround from the downtrend to uptrend. The pin bar can either be red or green. पिन बार कैंडल जो होती है, पिन बार कैंडल जो होती है वो रेड और ग्रीन दोनों में आती है डाउन ट्रेंड। जब भी मैं डाउन ट्रेंड बोलूँ ना तो समझ जाना कि डाउन ट्रेंड में मुझे तो कम से कम, देखो मैं 5 मिनट की ट्रेंड करता हूँ ना, मुझे तो कम से कम 9 कैंडल लगते हैं, मुझे कम से कम 9 कैंडल लगते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने बढ़िया से सेटअप है। देखो यहाँ पे पिन बार आ चुका है, ये पोटेंशियल डाउन ट्रेंड है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। देखो ये छोड़ दो, अभी इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ द कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हाई वेव कैंडल है जो मैंने बताया था, ये नहीं है वो। अभी ये देखो ये पिन बार है, पिन बार है, पोटेंशियल पिन बार आ चुका है और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूशन में चला जाता है। तो इसके बाद मैं एंट्री कर सकता हूँ। मेरे पास दो कन्फर्मेशन है, एक तो इसका कन्फर्मेशन है, एक हाई वेव का। हाई वेव मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से बायर्स आएंगे, बायर्स आने के बाद मुझे ये पिन बार आ गई तो मुझे पता चल गया कि भाई ये डबल कन्फर्मेशन है मेरे लिए कि इसके बाद कैंडल जो है वो ग्रीन ही आने वाली है, क्योंकि कम से कम कैंडल इसको तो खाना चाहेगी, इसको खाना चाहिए। अगर मैं पिन बार के एक्सपेक्ट से जा रहा हूँ तो मुझे पता है उसके पीछे कौन सी कैंडल बनी है, तो मुझे पता है कि ये कैंडल जो है वो कम से कम इसको तो टक्कर देने जाएगी। तो ये देखो इसके इसके साइड में आ गई कैंडल, ठीक है, साइड में आ चुकी है कैंडल। तो यही होता है सिनेरियो गाइस। तो पिन बार का सेटअप ऐसे ही होता है, अगर वो डाउन ट्रेंड में आता है तो वो उसमें पोटेंशियल होता है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आ सकता है। अगर आपको करना है, अगर आप पिन बार के सेटअप पे यहाँ पे भी पिन बार है, इसके पीछे वाली कैंडल मेरे को पता है कौन सी है, ये लॉन्ग लेग दोजी है। अगर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, मार्केट में वो पोटेंशियल रखता है कि मार्केट चला जाएगा अप मूवमेंट में। तो मुझे दो दो कन्फर्मेशन है। अभी मेरी इतनी पढ़ाई हो चुकी है तो मैं हर एक कैंडल देख रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ, अगर आपको इस वीडियो के बाद आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको एक सिंगल सिंगल कैंडल पढ़नी है, आपको एक पिन बार का स्क्रीनशॉट लेना है और देखना है। पिन बार हमेशा बॉटम में आता है। देखो दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई दूसरी चीज़ें भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो मुझे पता है यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, मैं आपको ये अभी समझाऊंगा नहीं डबल बॉटम वगैरह, वो चार्ट पैटर्न में आएंगे। जो बेसिक चार्ट पैटर्न होते हैं ना उसमें सारा डबल बॉटम, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पिन बार की। पिन बार आने के बाद हमें मार्केट में पता चल जाता है कि भाई पिन बार आने के बाद मार्केट जो होता है वो एक बुलिश मूवमेंट लगा देता है, ठीक है। तो हमें वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है कि पिन बार के बाद कौन सी कैंडल आ रही है। अगर पिन बार के बाद बड़ी कैंडल आ रही है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस कैंडल पे ट्रेड करनी है, अगर आपको इस कैंडल पे ट्रेड करनी है तो आपको ये कैंडल देखनी ही है कितने फोर्स से बनी है। और ये जो कैंडल जो है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो ये एंड में बनेगी। मतलब ये ऐसी कैंडल होती है, ये ऐसी कैंडल होती है कि बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ जाती है लेकिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन ये छोड़ के तीसरे पे रिस्क मत लेना, तीसरे पे कभी कोई रिस्क मत लेना। ये अभी लग बाय चांस अगर हो गई तो हो गई। नीचे से कितना प्रेशर है, अभी डबल बॉटम का भी प्रेशर है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव लगाया था, उसके बाद में यहाँ पे एक दोजी आ चुका है, पिन बार आ चुका है, तो बहुत सारे कन्फर्मेशन है। तो मुझे तो पता है कि तीसरी कैंडल भी बन सकती है। लेकिन इतने सारे कन्फर्मेशन है ना, ये वाला एक कन्फर्मेशन, ये वाला मोमेंटम लगाया दूसरा कन्फर्मेशन, ये तीसरा कन्फर्मेशन, ये चौथा कन्फर्मेशन, तो चार कन्फर्मेशन है। तो मैं तीसरे पे रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपके पास चार कन्फर्मेशन नहीं है तो तीसरे पे मत जाना, दूसरे पे ही जाना। लेकिन दूसरे पे जाने के लिए आपको सबसे पहले ये कैंडल देखनी पड़ेगी, ये कैसे बन रही है, इसका वॉल्यूम कैसे आ रहा है। वॉल्यूम का मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्या, वॉल्यूम का मतलब ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं होता। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, देखो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो आपको देखना है ये 5 मिनट में कैसे बन रही है। ये जो पूरी कैंडल है पहले 2 मिनट में इतनी बन गई, उसके बाद सेलर उसको नीचे नहीं ले पा रही है, कैंडल ऐसे 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 कर रही है और बाद में ऐसे बन गई। तो ये पावरफुल कैंडल है, समझ आया, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ना कि मैं वॉल्यूम इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम नाम का एक इंडिकेटर भी होता है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई रहेंगी। तो प्रैक्टिस करना, टाइम स्पेंड करना भाई, जितना टाइम स्पेंड करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। पहले एक कैंडल जज करना सीखो। देखो सबसे पहले क्या करो आप, एक कैंडल कोई भी पकड़ के, जो मैंने अच्छी अच्छी कैंडल है जो मार्केट में असरदार है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ और जो मार्केट में सचमुच एक अच्छा रिटर्न देती है, वही कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैंडल स्टिक मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, 100 के ऊपर जाते हैं, वो सारे नहीं पढ़ाऊंगा। जो बेसिक होते हैं जो रेगुलर मार्केट में दिखाई देते हैं मैं वही पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप देख लेना कि कैसे आपको लग रहा है, कैसे आपको एंट्री करनी है, ठीक है।
आप सबसे पहले एक कैंडल ढूंढे, उसके बाद आप वेट करिए उस कैंडल का, उस मूवमेंट का वेट करिए। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमें वेट करना है, आपको वेट करना है जब तक आपके सामने से बहुत टाइम मार्केट चला नहीं जाएगा। बहुत सारे सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि ये कैंडल बनने के बाद अगर इस कैंडल में ये ऊपर चला गया, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे भी पिन बार बन चुका है लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया ना, ये वाला भी पिन बार ही है, ये वाला ये भी पिन बार ही है। लेकिन देखो मार्केट तुरंत ऊपर गया क्या? नहीं, ऊपर तो गया, नेचर है उसका ऊपर जाना। पिन बार का मतलब क्या होता है? उसका नेचर क्या है? इंडिसीजन नहीं है, उसका नेचर है कि मार्केट रिवर्सल करेगा, वो ट्रेंड का रिवर्सल करेगा। देखो कंसोलिडेशन सीधा ऊपर भाग गया, लेकिन कभी कभी समय लगता है भाई, समय लगता है कभी कभी। तो ये जो समय होता है ना, ये हर बार नहीं आएगा। आपको लगेगा ये इसके बाद तुरंत आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको समय देना है, आपको देखना है। अगर आपको ऊपर, अगर नेक्स्ट कैंडल पे भरोसा नहीं आ रहा तो आपको रुकना ही है, रुकना ही है, डबल कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, यहाँ से तो कंफर्मेशन इस सिनारे में तो, या तो मुझे कंफर्मेशन बिल्कुल भी आ चुका था कि लॉन्ग लिंक डोजी है, इसके बाद मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में। हम जैसे जैसे लेक्चर शुरू खत्म हो जाएंगे अपने सारे लेक्चर, ये तो पहला लेक्चर है, जैसे जैसे सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। जो 5 मिनट में कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, वो लोग साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि ऐसे फंसे हुए मार्केट में कैसे ट्रेड करनी है, हम देख सकते हैं फिर। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो शुरू शुरू में आप एक कैंडल पकड़ो, कोई भी एक कैंडल पकड़ो, एक कैंडल के बाद उस सेटअप पे प्रैक्टिस करो, रुको, रुकने के बाद ट्रेड करो। आपको इस कैंडल को देखना है, फिर इस पे ट्रेड करना है। आपके पास चार चार कंफर्मेशन है आपके पास, फिर आपको इस पे ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। सिंपल। इस पे पहले बचना सीखो, जितना बचोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखो अभी यहाँ से बेरिश स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है, वो सारी मैं पढ़ाने वाला हूँ। बेरिश स्पिनिंग टॉप कैसी होती है, देखो बुलिश बेरिश दोनों सेम है। ये बेरिश कैंडल है वो टॉप में आती है, बुलिश कैंडल है वो नीचे आती है, बस इतना ही फर्क है। बाकी कुछ नहीं, सारी चीज़ें सेम है जो मैंने पढ़ाया ना। बुलिश स्पिनिंग टॉप सेम है, लेकिन ये अप ट्रेंड में आती है, वो डाउन ट्रेंड में आती है। ठीक है, तो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। इट इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इट कैन बी द रेड और ग्रीन, द color does not matter. The body has to be small, the shadows have to be long on the both the sides. ठीक है, बॉडी छोटी होनी चाहिए, शैडो डबल होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए भाई। ठीक है, एग्जैक्टली दुगनी नहीं, ये ऊपर की शैडो बड़ी भी हो सकती है, नीचे की शैडो बड़ी भी हो सकती है। वो एग्जैक्टली देखो, ये बुकिश है ना, ये बुक में ऐसे प्रिंट होता है, तो भाई एग्जैक्टली ऐसे प्रिंट हो गया। ट्रेडिंग इतनी ईजी रही तो कैसे चलेगा भाई, सब लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। ठीक है, तो ये छपा मत लेना दिमाग में कि भाई ऐसे ही आएगा, आंखों में बसा मत लेना कि भाई ऐसे ही आएगा, सर ने बोला ऐसे आएगा मैं ऐसे ही ढूंढूंगा, ऐसे नहीं होता। मोबाइल पे तो ये दिखेगा नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। द कैंडल सजेस्ट इंडिसीजन। ठीक है, पिन बार क्या बोलता था? रिवर्सल है, पोटेंशियल उसमें रिवर्सल का, ये क्या है? इंडिसीजन। दी द प्रेशर फ्रॉम द बोथ द सेलर्स एंड द बायर, बोथ कैन टेक कंट्रोल। फॉर्म्स आफ्टर लॉन्ग अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में आता है। अप ट्रेंड में मिनिमम 9 ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ये मेरा है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। मुझे कम से कम 9 कैंडल लगती है, तो भी मैं मानता हूँ 7 से लेकर 9। ठीक है, ज़्यादा अगर बड़ी बड़ी बॉडी के साथ में देखो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तो मैं 9 क्यों लूंगा? ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, तो मैं थोड़ा सा 1-2 कैंडल कम भी कर सकता हूँ। तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको, 9 कैंडल होनी चाहिए। एंड उसकी जो पहली कैंडल है, मतलब ये जो कैंडल आती है, उसका कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन आ जाए या रेड आ जाए, उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो अब ये जो इमेज है इसमें मैंने कहाँ पे मार्क करा है? ये वाला मार्किंग है मेरा। ठीक है, ये है आपकी बेरिश स्पिनिंग टॉप, वो टॉप में आ चुकी है। टॉप में आने के बाद यहाँ से देखो रिवर्सल आ गया। अब यार आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये कैंडल इधर आनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होता। कोटेक्स या बोलो या सारे एल्गोरिथम बोलो, देखो मैं 2.5 साल के ऊपर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं रोज मार्केट देखता हूँ। ठीक है, सैटरडे संडे में छोड़ता नहीं हूँ। तो बहुत बार कैंडल ऐसे आती थी, मतलब ये जो कैंडल है वो यहाँ पे आती थी, और ये जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल आती थी। अभी थोड़ा सा देखो, ये ओटीसी मार्केट है, हर ब्रोकर ना अपना एल्गोरिथम चेंज करता है, बीच बीच में वो ऐसे चेंजेस लाता है ना। तो हम लोग अगर पैटर्न वाइज जाएंगे ना, फिक्स पैटर्न वाइज, तो हारेंगे। तो कभी कभी ये आगे पीछे कैंडल डाल देता है। ये मेजर रीजन क्या है? ये टॉप पे आ चुकी है। ठीक है, ये मेरा हाई, ये लोअर लो, मार्केट ऐसे फॉर्म में चल रहा है, तो मार्केट ने एक अच्छी बढ़िया सी मूव लगा दी। ठीक है, देखो ये प्रीवियस हाई था, हाई हाई तो ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन उसके पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही कैंडल बन गई, मुझे पता चला कि यहाँ से सेलर अभी आने वाले हैं। ठीक है, सेलर अभी आने वाले। तो आइडियल एंट्री कहाँ होती है? आइडियल एंट्री ये होती है।
अगर ये जो कैंडल होती है स्पिनिंग टॉप, इसका जो लोअर वीक है, इसका जो लोअर वीक है वो अगर बॉडी से ब्रेक होता है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जा सकते हो। तो लेकिन तुरंत मत लेना, अगर आपको सेफ्टी मार्जिन मिल रही है तो आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है, आपको लॉस हो रहा है, तो एक बार आप रीटेस्ट के लिए वेट करो। एक तो इस कैंडल का हाफ, नहीं तो इस कैंडल की ये जो कैंडल है स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिन टॉप, उसकी जो लोअर वीक है उसका रिटेस्ट का वेट करो। जैसे रिटेस्ट हो जाता है हम लोग नीचे के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है। और देखो यहाँ पे एक और कैंडल आ चुकी है। जैसे ये मोमेंटम शुरू हुआ, मोमेंटम शुरू होने के बाद ये फिर से कैंडल आ गई, फिर से कैंडल आ गई, तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि बायर्स अभी कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। देखो ये इंडिसीजन है ना, मोमेंटम में आता है तो इंडिसीजन हो जाता है, तो इंडिसीजन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम हमें रुकना पड़ता है, इंडिसीजन आने के बाद रुकना पड़ता है, कंटिन्यू में रुकना पड़ता है। तो कंटिन्यू में रुकने के बाद क्या पता चला, ये इसने बहुत ही ज़्यादा बॉडी, मतलब ये देखो ये 40% बॉडी है, तो यहाँ पे सॉरी ये 70% बॉडी है, तो यहाँ पे 30% बॉडी ऊपर है। तो लोअर विक का बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे बड़ी मार्जिन के साथ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, बिंदास ट्रेड कर सकता हूँ। देखो मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको बेस्ट पॉसिबिलिटीज बताऊंगा, ना शोर शॉट यहाँ पे बेच रहा हूँ, ना ऐसी सिचुएशन बार बार आने वाली है। मैं जस्ट पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ करी है काफ़ी समय से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके विक के नीचे आप लोग, इसके विक के नीचे बॉडी जाने के बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे कर सकते हो। इस सिचुएशन में क्या हुआ, विक के नीचे बॉडी तो गई लेकिन सेलर्स नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा चांस होता है। दूसरा चांस ये होता है कि जैसे ही ये इसके विक पे आएगा, नहीं तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुके हैं इसके हाफ पे आएगा, आप डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये बेरिश मिनट अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए। ये देखो दूसरा इमेज में क्या है, अच्छा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में कम से कम 9 कैंडल है, हाँ है, बड़ी 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 कैंडल, हाँ है भाई। यहाँ से शुरू हुआ ना अप ट्रेंड, यहाँ से शुरू हुआ है। अप मूवमेंट देखो, पहले मूवमेंट देखो, अप मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी बड़ी कैंडल 9 है, क्या है, दिख तो रही है, ये वाली दो, ये वाली दो, ये वाली दो, ठीक है। बाद में 1 2 3 4, तो काफ़ी अच्छी कैंडल है, ठीक है। काफ़ी अच्छी कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो लॉन्ग लेग दोजी आ चुका है, एक लॉन्ग लेग दोजी भी है, बेरिश लॉन्ग लेग दोजी है, ये इसका एग्जांपल में ये तो अभी दिख रहा है। नीचे आने वाले एग्जांपल में आपको बताऊंगा लॉन्ग लेग दोजी बेरिश कैंडल में कैसे वर्क होता है। तो बाद में यहाँ पे देखना एक स्पिनिंग कैंडल आ चुकी है, तो इसका देखो इसका शेप जो है मेरे इमेज से मैच नहीं कर रहा। जो मैंने आपको ऊपर इमेज देखी दिखाई है कि भाई बेरिश स्पिनिंग टॉप कैसे होता है, ऐसे, तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएगा ना। तो रियलिस्टिक एग्जांपल मेरे को देने हैं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ऐसी होता है जो आपको कभी भी फंसा सकता है। तो रियलिस्टिक एग्जांपल ये है भाई, ये है उसका एग्जांपल, ये है बेरिश स्विंग टॉप, जिसकी बॉडी कम है, शैडो कम से कम डबल है, डबल है भाई, नीचे की थोड़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो चुका, एंट्री बताता हूँ मैं, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो चुका बॉडी पे, इस पे आपकी एंट्री है, इस पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है। तो आप एक रिस्क ले सकते हो, मतलब ऐसी रिस्क आप 10 बार लोगे ना, तो 10 बार लोगे तो कम से कम 7 बार तो जीतेगे ही जीतोगे, लिख के देता हूँ। लेकिन 7 बार में मनी मैनेजमेंट रखनी है। ऐसे नहीं कि 7 बार में आप एक ट्रेड 10 की ले रहे हो, दूसरी 20 की ले रहे हो, तीसरी 50 की ले रहे हो, ऐसे नहीं। 7 ही बार $10 की लेनी है, 7 ही बार $5 की लेनी है, उसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। भाई कितना भी पढ़ लो, मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए, ठीक है। और आपकी एंट्री बेहतर होनी चाहिए। आप कितना भी एनालिसिस लगा लो, कुछ भी चार्ट पैटर्न करो, या कुछ भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करो, या पैटर्न करो, स्ट्रैटेजी करो, सिग्नल ले लो किसी के भी, कुछ भी करो, आपकी एंट्री गलत होगी, आपको कोई बचा नहीं सकता। यहाँ पे मुझे डबल कन्फर्मेशन क्यों है, क्योंकि मुझे मेरी आंखें बता रही है कि इसको तो ब्रेकआउट भी किया हुआ है ऊपर से, इसने कहाँ से ब्रेकआउट कराया हुआ है, इसने ऊपर जाके नीचे से रिजेक्शन ले लिया है, देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके आई है कैंडल, तो मुझे पता है कि ये इस पे मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो देखो जो 1 मिनट के बंदे हैं ना, उनको भी 5 मिनट में ही प्रैक्टिस करनी है। जब तक अगर आपको ये पैटर्न सीखने हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट में। उसके बाद आप मेरे सारे लेक्चर होने के बाद आप देख लेना आपको 1 मिनट में कैंडल कैसे होती है, क्योंकि मैं वो 1 मिनट के सारे डाउट्स विद इन द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर, यहाँ पे मैं कुछ सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। 15-17 दिन आप मुझे पूछना ही मत 1 मिनट में क्या होगा, क्योंकि मेरा ब्रांड है 5 मिनट बाइनरी, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा अभी। और ऐसे नहीं मैं आपको सपोर्ट नहीं दूंगा जो 1 मिनट में कर रहा है, दूंगा सपोर्ट, लेकिन मेरे लेक्चर थोड़े से कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखेंगे। तो चलो, मैं क्या बोल रहा था, ये स्पिनिंग कैंडल है, बेरिश स्पिनिंग कैंडल जो अप साइड में आती है। जैसे उसके विक का ब्रेकआउट हो चुका, हम लोग इस पे जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। अगेन एक कैंडल और आ गई, ठीक है।
एक कैंडल और आ गई, कंटिन्यूशन हुआ, कंटिन्यूशन होने के बाद देखो कंटिन्यूशन हुआ तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस जो नेचर है ना मार्केट का डाउन साइड पे, इस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर ये आपकी ट्रेड हो गई, निकल गई आपकी ट्रेड, समझ लो ये ट्रेड निकल गई, तो नेक्स्ट कैंडल जब जाएगी अप साइड में तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से यहाँ पे लेना है, ठीक है, यहाँ पे लेनी है ट्रेड। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी बता दी थी आपको कि आपको दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपकी ये ट्रेड निकल गई, समझो आपने देखा कि भाई इसका भी ब्रेकआउट हो गया, मैं इस पे चला जाता हूँ तो इस पे तो मैं हार गया, तो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। मार्केट में कभी कभी ऐसे रिवर्सल जो करेक्शन होते हैं छोटे छोटे वो आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप बना था ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जो प्रीवियस कैंडल थी ना उसने बहुत ही ऊपर से रिजेक्शन ले लिया था, दोनों कैंडल के बॉडी के ऊपर से रिजेक्शन लिया, तो इस पे तो कंफर्म ही प्रेशर था। तो ये सारी आंखें होती है मेरी बैठ बैठ के, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके। मेरे से मुझे तो अभी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत सारा मार्केट देखा है, आपको देखना बाकी है, ठीक है। तो आप बड़े अच्छे से सारी चीज़ें समझ लेना, मैं बाद में ये सारी पीडीएफ दे दूंगा तो आपको अच्छे से देख सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ कैंडल आती है, सेकेंड टाइम अगर ऐसे आता है, तो नेक्स्ट कैंडल जो आएगी जिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे वो थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन से लेना है। कम से कम इसकी जो प्रीवियस बॉडी है ना उसके हाफ से तो लेना ही लेना, इसके हाफ से तो लेना ही लेना, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। बेयरिश इन्वर्टेड हाई वेव, चलो तो इसके देखते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। वंस अगेन, वन सेकेंड गाइस, देखो इसको 100% कर देता हूँ। ओके चलो, इसका साइज बढ़ाना भूल गया शायद से मैं, इसकी साइज थोड़ी छोटी हो गई, 11 पिक्सल का है, 12 पिक्सल का चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। बेयरिश इन्वर्टेड हाई वेव, देखो बेयरिश कैंडल का नाम इन्वर्टेड ही होता है, इन्वर्टेड मीनिंग का शब्द ही होता है बेयरिश। मुझे लिखना इसलिए पड़ा कि जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ। अगर मैं कभी इन्वर्टेड इन्वर्टेड ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ तो वो बेयरिश ही कैंडल है, इतना बात याद रखना, ठीक है। इन्वर्टेड हाई वेव दिखने में सेम है, कलर का कोई मैटर नहीं। जो हाई वेव जो होता है वो डाउन में आता है, डाउन ट्रेंड में आता है, ये अप ट्रेंड में आएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। इट कैन बी ग्रीन रेड, कलर का मैटर नहीं होता। द अपर एंड लोअर विक शुड बी एटलीस्ट 2 times और द साइज ऑफ द बॉडी, द लार्जर द साइज द बेटर इट इज, एंड द लार्जर द विक्स इंडिकेट द हायर इंडिसीजन लेवल। जितनी जितनी विक ज़्यादा होती है ना उतना इंडिसीजन होता जाता है फिर। एंड समटाइम्स विक्स कैन नॉट बी द सेम, समटाइम्स इसकी जो विक्स होते हैं वो सेम नहीं होते। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी देखो नीचे की जो विक है जो बड़ी है, ऊपर की विक और नीचे विक, दोनों में समांतर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ये चीज़ें होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये वो कैंडल नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। रिस्की कैंडल है, अगर ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में आई तो रिस्की कैंडल है। इफ अपेयर्स देन नीड टू एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, अगर ये मिडल ऑफ द कैंडल में आ गई, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला था, ये मिडल ऑफ द फ्लो में आ चुकी है इसका, इसके बाद मार्केट पॉज करता है भाई, पॉज करता है, तो ये देखो ये पॉज हो गया। तो सारी चीज़ें मैंने बोल रहा हूँ ना वैसी होती है मार्केट में, बस आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो ये बड़े बड़े अच्छे से समझ लेना, बड़ी शांति से आप पढ़ लेना, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि इसको आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। हाँ, एक एंट्री बेशक आपको एंट्री बहुत लेट मिलने वाली है, क्योंकि ये अप ट्रेंड मैंने आपको कौन सी एंट्री बताई है, मैंने आपको एक टॉप पे आने वाली एंट्री बताई है और मैंने आपको बॉटम में आने वाली एंट्री बनाई है। मैंने बीच की एंट्री अभी तक कुछ बताई नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो बिगिनर है ना वो अच्छे से ध्यान देना कि पहले आप एक एक कैंडल सिंगल सिंगल कैंडल सेटअप ढूंढना शुरू करो। डायरेक्टली आप जाओगे कैंडल स्टिक रीड करना चाहोगे 10-12 कैंडल, तो नहीं होगा आपसे, ठीक है, गलती ज़्यादा हो सकती है। इट में अपेयर्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आ सकती है, वहाँ पे तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आने के बाद ये इंडिसीजन पैदा करती है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है और वीकनेस भी आता है, मोमेंटम में वीकनेस भी आएगा, ठीक है। दिस इंडिकेट्स अ बिग मार्केट मूव ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड, इसके आने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई रिवर्सल हो जाएगा बड़े समय के लिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेरिश इन्वर्टेड हाई वेव, देखो बेरिश इन्वर्टेड हाई वेव, यहाँ पे मुझे दोनों एग्जांपल दिख रहे हैं। पहले मैं बेरिश बताऊंगा, फिर बुलिश अभी दिख रहा है तो ये भी बता दूंगा आपको वंस अगेन। देखो ये बेरिश इनगल्फिंग है, प्रीवियस मेरा हाई था, ये था, हाई ब्रेक कर दिया, न्यू हाई लगाया, तो ये हो गया टॉप, टॉप पे आ चुका है। टॉप पे आने के बाद देखो, टॉप पे आने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इन्वर्टेड वेव हाई वेव, जैसे इसका ब्रेकआउट हो चुका है मेरी एंट्री कंफर्म हो जाती है नेक्स्ट कैंडल के लिए। जिसके इस वीक का ब्रेकआउट हो जाता है मैं ये सेफ्टी मार्जिन के साथ ले लूंगा, ठीक है। और आने वाली बेरिश कैंडल में हम लोग इस कैंडल को भी देखेंगे, इसको बोलते हैं पिन बार कैंडल। ये इन्वर्टेड पिन बार कैंडल है, इन्वर्टेड पिन बार कैंडल मुझे ये दिख गया, दिखने के बाद मैं तुरंत इस कैंडल पे एंट्री करूंगा, ठीक है। तो मेरा लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें कैसी हो रही है। अगर आप बिगनर है तो आपको थोड़ा समझ आ सकता है, ठीक है।
जो मार्केट के टॉप में आता है ये कैंडल, एक कैंडल देखना सीखो। इसके लिए बेशक आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, आप थक जाओगे। लेकिन देखो एंट्री जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सही सारी चीज़ समझ में आएगी। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको मार्केट रीड करने को ही नहीं आ रहा है, और इसमें आप अगर गलती करो बैठोगे तो सारा का सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक एक एंट्री देखना सीखो, धीरे धीरे सीखो। धीरे धीरे सीखने के बाद आप 1 डेढ़ महीने में सारी चीज़ें सीखोगे, फिर सारी चीज़ें मर्ज करके आप अच्छे से एंट्री कर सकते हो। तो शुरुआत छोटे छोटे कैंडल्स जो मैं बता रहा हूँ उसी से करना। तो आपको बता दिया मैंने, बेरिश इन्वर्टेड हाई वेव। देखो ये अपना बुलिश हाई वेव है, रेड में आ गया, फिर भी मार्केट ऊपर चला गया, क्यों? उसका कलर मैटर नहीं होता, जैसे मैंने बोला ना, नीचे आता है कलर मैटर नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है, दिख रहा है, ये समझो ये मोबाइल व्यू है, मुझे ऐसे दिख रहा है। अगर मैंने इसको पीसी में ओपन किया तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा कैंडल, जैसे जूम करूंगा ये पिन बार दिखाई देगा मेरे को। तो देखो मोबाइल और लैपटॉप में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। अगर आप लैपटॉप पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गलती से भी मोबाइल पे ट्रेड मत करना, कैंडल थोड़ी चेंज हो जाएंगी तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल। बेरिश लॉन्ग दोजी, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये ऐसे होता है, जैसे बुलिश होता है वैसे बेरिश होता है। बुलिश नीचे आएगा, बेरिश ऊपर आएगा, देखो एग्जैक्टली सेम। नो कलर प्रेफरेंस, शैडो कैन बी बिग और स्मॉल टू ईच अदर। गेम्स, सॉरी यहाँ पे मुझे ये करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। अप साइड में आता है, बॉटम में नहीं आएगा, अप साइड आएगा, अप साइड ऑफ द चार्ट, क्लासिक अप ट्रेंड। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, ये कॉपी पेस्ट की गलती है। यहाँ पे अप कर लो, यहाँ के अप साइड कम्स अप साइड ऑफ द चार्ट इन द क्लासिक अप ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद में ये आपको दिखेगा हायर टाइम फ्रेम में, ये छोटे टाइम फ्रेम में बहुत कम दिखता है। मेरे को तो मिल गया यहाँ पे, आपको एग्जांपल दे रहा था ना, तो मुझे तो मिल गया यहाँ पे 5 मिनट में, लेकिन कभी कभी ये दिखता नहीं है। देखो ये बेरिश लॉन्ग लेग डोजी है, ये इंडिकेशन करता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो देखो मार्केट ने तुरंत रिवर्स कर दिया है। अगर आपको अच्छी एंट्री लेनी है तो इसका इसका देखो, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके बॉडी का वेट करो। नहीं तो इसके जो लॉन्ग लेग डोजी है, इसके जो लोअर वीक है उसका बॉडी से वेट करो। यहाँ से ये हो रहा है क्या, ब्रेकआउट हो रहा है क्या नीचे के साइड में। तो उसके बाद में एक कैंडल वेट करना, इसके तो तुरंत मत लेना, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन से ले लेना। अगर यहाँ पे एंट्री मिस हो जाती है तो आपको क्या करना है, यही इसका की लेवल है। तो की लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद आप कर सकते हो, इस कैंडल पे भी आप एंट्री कर सकते हो, इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो, नहीं तो इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हो। तो बड़े अच्छे से यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो पार्ट पैटर्न है ना, ये बहुत रेयर आता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर आता है, और ऐसे गंदे मार्केट में आएगा तो आप ट्रेडिंग ही नहीं करोगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेरिश लॉन्ग लेग दो जी, ये है बेरिश लॉन्ग लेग दो जी है। इसके बाद देखो मार्केट कैसे गिर रहा है, ठीक है। जैसे इसके नीचे के वीक का ब्रेकआउट हो गया, बॉडी से ब्रेकआउट हो गया है, देखो हल्का सा रिटेस्ट भी हो गया, रिटेस्ट का ब्रेकआउट हो गया, इस पे ट्रेड कंफर्म है। आप इस पे भी ले सकते हो, इसके नीचे वाले कैंडल पे भी ले सकते हो, लेकिन हर बार ऐसी सिचुएशन आएगी, हो नहीं सकता। देखो ये इतना खिंचा खिंचा हुआ मार्केट है, आप इस पे तो ट्रेड ही नहीं करोगे, देखोगे तो ट्रेड ही नहीं करोगे, करना भी मत। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये जो बड़ी टाइम फ्रेम में आता है, ये जो डोजी है, ये जो सेटअप है वो बड़े टाइम फ्रेम में आता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ लेना कि भाई उसके बाद मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है। तो आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा, मेरा 5 है, आपका 1 रह सकता है, आपका 3 हो सकता है, तो उस हिसाब से आप एंट्री कर लेना उसी डायरेक्शन की। जैसे डाउन डायरेक्शन की ये बेरिश है ना, तो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर लेना। और देखो हमेशा ये नोट पढ़ो, नोट हर जगह पे सेम लिखा है कि आपको टेक्निकल सिनारियो पता होनी चाहिए, बहुत सारे टेक्निकल सिनारियो पता होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। और उसके बाद जैसे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसे इस पे काम कर सकते हो। सोचो अगर आप, मैं जितना सिखा रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में आप उतना भी करोगे ना, तो आपको दिन के 10 10 डॉलर कमाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बेशक आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ से लेके पास जहाँ तक मूव हो रहा है ना, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप इस पे ही शुरुआत में इसी पे जाओगे, आपको पता नहीं ये तो मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट कैसे जा रहा है ऊपर, मैं तो अभी पढ़ा नहीं है। तो शुरुआत में आपको एक एक ही कैंडल पढ़नी है, एक एक ही कैंडल पढ़नी है, वो पढ़ो, उसके ऊपर एंट्री लेना सीखो। आपका पैसा भी बचेगा, समय ज़्यादा लगेगा लेकिन पैसा बच जाएगा। धीरे धीरे मैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कैसे जाता है ना, इस पे कैसे वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। मैंने जानबूझकर अभी मैंने आपको लंबी लंबी एंट्री दिया है, एक एक तो आपको यहाँ पे एंट्री होगी ना, तो यहाँ पे एंट्री होगी, बीच के टाइम पे आपको वेट ही करना है। तो ये बोरिंग है, बोरिंग है भाई, क्योंकि वैसे ही 5 मिनट है, लेकिन बोरिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। बाद में जब आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। और ट्रेडिंग देखो,
प्योर स्किल है, बिजनेस है ये। इसको तुक्केबाजी में मत लेना। मैं हमेशा मेरी तुक्के वीडियो में बोलता रहता हूँ, और आप मेरे रेगुलर लिसनर हो मेरे, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये स्किल है। एक बार आपके पास आ गई, पेशेंस आपके पास आ गए, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ये बेरिश इन्वर्टेड हैमर, जैसे मैंने इन्वर्टेड हैमर बुलिश बताया था, ये बेरिश है, उल्टे सारे। कलर कोई मैटर नहीं करते, कलर कोई मैटर नहीं करते। हैमर जो होते हैं वो मेरे नज़र से हैमर आते हैं, वो स्क्वायर में आते हैं, उसकी बॉडी स्क्वायर होती है। और पिन बार को मैं, जो बॉडी रेक्टेंगल जो होती है वो पिन बार, मैं ऐसे बोलता हूँ। आप अगर इसको समझ रहे हो कि ये हैमर होता है तो आप देख लेना, लेकिन मेरी नज़र से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसकी नज़र से आपको बता रहा हूँ। उसकी की पॉइंट्स देखो सेम है, थोड़े उल्टे हो जाएंगे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, कलर मैटर नहीं करता, शेप भी मैटर नहीं करता। इन्वर्टेड हैमर कैंडल हैज ए शॉर्ट बॉडी विद अ लॉन्ग डबल टेल। इन्वर्टेड हैमर की टेल डबल होती है, पिन बार की जो होती है ट्रिपल होती है। ठीक है। देखो इसका क्या है, पोटेंशियल टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है कि ये लंबे समय तक मार्केट, और तुरंत इसके आने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। हाई वेव में और स्प्रिंग टॉप में, या बेरी स्प्रिंग टॉप बोलो या बुलिश स्प्रिंग टॉप बोलो, ये दोनों में, हाई वेव और स्प्रिंग टॉप में दोनों में इंडिसीजन होता है। इसके बाद तुरंत नहीं आता, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो दोनों में फर्क है। द कलर ऑफ द कैंडलस्टिक डज नॉट मैटर, द हैमर कैन बी आइदर रेड और ग्रीन, कोई भी हो सकता है कलर, सेम सेम चीज़ है पिन बार में। पिन बार कैंडल हैज ए शॉर्ट बॉडी विद अ लॉन्ग ट्रिपल टेल, मतलब इसकी जितनी बॉडी होगी ना सेट में, कम से कम 3 गुना होगी। देखो 6 गुना होगी ना इसकी, 6 गुना होगी तो पिन बार नहीं होता भाई, वो फिर मतलब गड़बड़ करने वाली कैंडल है। वोलेटिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है, वोलेटाइल मार्केट इतना ज़्यादा है, तो उस समय मार्केट में ट्रेड भी बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, निकल जाना। ठीक है। इसका भी कलर मैटर नहीं करता भाई, रेड ग्रीन में आ सकती है। देखो इसका ये एग्जाम्पल है, एक बड़े डाउन ट्रेंड में आ रही है, सॉरी बड़े अप ट्रेंड में आ रही है। इन्वर्टेड पिन बार है ना, बड़े अप ट्रेंड में आ रही है, कम से कम 9 कैंडल चाहिए है। 1 सेकेंड बोल रहा हूँ, 9 मैंने सोचा है। अगर आपका मन 7 बोल रहा है, 5 बोल रहा है, तो चल सकता है। वो आपकी आंखें क्या बोलती है, मेरी आंखें 9 बोलती है तो मैं 9 लेता हूँ। ठीक है। कम से कम 9 कैंडल होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखो जैसे आई, आने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये इन्वर्टेड पिन बार है, कैंडल कंटिन्यू होगा। ठीक है। मेरे पास तो बहुत सारे कन्फर्मेशन मैं अभी बताऊंगा नहीं। आप क्या करोगे, पिन बार का जैसे बॉडी से ब्रेक हो जाएगा, इस पे ले सकते हो। ठीक है। सेफ्टी मार्जिन जा सकती है, तो ये प्रीवियस कैंडल के हाफ पे जाता है ना, ये देखो ये की लेवल है ना, ये इनगल्फ हो चुका यहाँ पे, भले स्ट्रॉन्ग इनगल्फ नहीं है, छोटा सा इनगल्फ है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, जीत जाओगे। ठीक है। और एक और रीज़न है कि यहाँ पे जो बीच में, ट्रेंड के बीच में ये जो लॉन्ग लेग डोजी आई है ना, ये कुछ काम की नहीं होती। इसका काम क्या है, मार्केट को रिवर्स कर देना। यहाँ पे मार्केट को पता चल गया था कि मार्केट को रिवर्स जाना है, लॉन्ग लेग डोजी है, लेकिन मार्केट ने अपना जो डिजायर हाई था वो लगा नहीं था। मार्केट ने थोड़ा सा मार्केट और ऊपर चला गया। ये अपने आप हाथ में नहीं होता ना। देखो लॉन्ग लेग डोजी, अब मैंने क्या बोला था, लॉन्ग लेग डोजी कलर का कोई मैटर नहीं, मार्केट नीचे गिरेगा। भाई नीचे तो गिर रहा है, लेकिन तुरंत किधर गिरेगा, तो मार्केट ऐसे ही ब्लफ कर देता है। कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। तो दूसरी कन्फर्मेशन क्या है मेरे पास, दूसरी कन्फर्मेशन में जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया शैडो का, इस पे ट्रेड होगी मेरी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आपकी आंखें क्या बोलती है, उस समय आप क्या सोचते हो। मैं ट्रेडिंग करते समय क्या सोचता हूँ, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे से सीख के या किसी और से सीख के, अगर बाद में प्रैक्टिस करके आप खुद ट्रेडिंग करने बैठे हो, तो उस समय आप क्या सोचते हो वो मैटर होता है, आपकी एंट्री कैसी होती है वो मैटर होती है। ठीक है। चलो, एंट्री आपको हमेशा जिताएगी, ये बात याद रखना। और कुछ भी पढ़ना मेरा, लेकिन ये वाला रेड वाला है ना, ये 3-4 बार पढ़ ही लेना, इससे आपके लॉसेस कम होंगे। क्योंकि देखो ट्रेडिंग चीज़ है, आपको तुरंत नहीं आएगी, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। मेरे को भी टाइम देना पड़ा ना। मैं आपको सिर्फ एक ही कैंडल सिखा रहा हूँ, अगर एक ही कैंडल ढंग से करोगे ना, आपको $10 कमाने में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन $10 कमाने में बेशक टाइम लग सकता है, इसकी गारंटी में नहीं लेता टाइम की। टाइम तो देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए अगर बोलोगे आप मार्केट में आना है, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। 1-2 बार हो जाएंगी, लेकिन बाद में लॉस खाना ही है। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ ना, मुझे अच्छी कम्युनिटी बनानी है, आपको लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करनी है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है। पेशेंस से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें आपको आनी ही चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आपके पास ट्रेडिंग में ये तीनों चीज़ें नहीं है, ट्रेडिंग तो आप सीख जाओगे 1-1.5 महीने में, कोई भी किसी से भी कोर्स करो, कुछ से पढ़ो, कुछ भी करो। ट्रेडिंग ज़्यादा मतलब कुछ कुछ फैंसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसको बहुत धैर्य से करना पड़ता है, बहुत मतलब मन लगा के फोकस के साथ करना पड़ता है। ठीक है। तो टाइम दो भाई, टाइम दो, प्रैक्टिस करो, टाइम दो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। मैंने मेरे लर्निंग फेज में मैंने कम से कम मेरे खुद के, मेरे 1000 मतलब यूट्यूब चैनल खोलने से पहले मेरे पास मेरे खुद के रिकॉर्डेड वीडियोज़ है 1000 प्लस।
ट्रेडिंग वीडियोज है मेरे पास खुद के 1000+ है। तो सोचो मैंने अगर एक वीडियो में एक भी ट्रेड करा तो मैंने 1000 ट्रेड तो इधर ही कर दिए मैंने। तो मैंने बहुत मार्केट देखा हुआ है, तो मेरे लिए सारी चीज़ें थोड़ी सी सिंपल लगती है मुझे। अगर आपके लिए सिंपल नहीं है तो बस आप क्या करना, मैं जो पैटर्न बोल रहा हूँ ना, जैसे इन्वर्टर हैमर बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ को भूल जाओ। आपको देखना है इसका ब्रेकआउट होने के बाद कौन सी कैंडल आ रही है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको कम से कम एक कैंडल पे, कम से कम एक कैंडल के आपको दिन के 10 ट्रेड ढूंढने हैं मार्केट में। 10 ट्रेड ढूंढो, नहीं तो बैक टेस्ट करो। 10 ट्रेड ढूंढो, नहीं तो बैक टेस्ट करो। देखो, सारे लेक्चर होने के बाद हर एक लेक्चर पे मैं लाइव ट्रेडिंग करके भी बताऊंगा, डेमो अकाउंट में भी करूंगा, लाइव पे भी करूंगा, दोनों में आपको करके बताऊंगा। लेकिन क्या होता है, ये सिंगल कैंडल में सिखा रहा हूँ ना आपको। अगर मैं मार्केट में आया, मैं यहाँ पे आया, ये 5 मिनट की कैंडल है, मैं यहाँ तक बैठ नहीं सकता ना। मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशंस होते हैं। तो मैं आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ना, उसके ऊपर मैं डेमो और लाइव ट्रेड दोनों करके बताऊंगा, ताकि आपका जो भरोसा है ना वो और अच्छा हो सके। लेकिन बिलीव मी गाइस, ये मैंने सारी ट्रेडिंग कर चुकी है और इसमें मैंने प्रॉफिट भी कर चुका हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेटअप होते हैं ना, वे कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे ना वो इतने सही होते हैं ना कि आप उसमें हमेशा जीतोगे ही जीतोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप मार्केट में आ चुके हो, ये कैंडल बन रही है, तो कम से कम आपको ये कैंडल बनती हुई देखनी है। अगर ये कैंडल आपने पूरी बनती हुई देखी ना 5 मिनट में, तो आप इस पे 100% जीतोगे, जीतोगे ही जीतोगे। आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और मार्केट कैसे सेलर मोमेंटम में जा रहा है। दूसरा कंफर्मेशन मेरे साथ ये था, ये बीच में आ गया था कैंडल, इसका जैसे ब्रेकआउट हो गया, बात इधर ही खत्म। इसका ब्रेकआउट हो गया, देखो, देखो इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया। इसका ब्रेकआउट हो गया शैडो का, इसको रिटेस्ट करने के लिए गया। इसका हो गया, मार्केट को जरूरत ही नहीं है, सेलर प्रेशर है ना, ये जो कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम प्रेशर में आई थी। मतलब अगर ये कैंडल 5 मिनट पे बन रही है ना, ये पहले ऐसी आई रहेगी बहुत ज़्यादा, तो रिटेस्ट करने की क्या जरूरत है। ये जो कैंडल नीचे आई है ना, ये वाली, ये ऐसे 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 थोड़ा कंफ्यूज होके आई है, कंफ्यूज होने के आने के बाद ही बनी है। तो फिर से एक बार सेलर्स ऊपर गए, रिटेस्ट कर दिया, नीचे आ गया। हर बार रिटेस्ट होना जरूरी नहीं है। देखो रिटेस्ट यहाँ पे कैप छोड़ा है ना, हर बार कैंडल रिटेस्ट करता है ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो कैसे समझेंगी। ये आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। और जब हम जैसे ट्रेडर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, फिर ये कॉमन सेंस की बातें आती हैं। जो बिगिनर होता है ना, जो फ्रेशियर्स है, जो बिगिनर है, मैं उनको कॉमन सेंस की बातें नहीं करूँगा। जो मेरे जैसे ट्रेडर है ना, जिनको ज़्यादा हो गया एक्सपीरियंस, बाइनरी में 2019 से वो मार्केट में बाइनरी में लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ढाई ढाई 3 साल हो गया अभी, कम से कम, हाँ 3 साल तो होने आए अभी। तो कॉमन सेंस हम में आता है भाई। अगर हम लोग इतना भी पढ़ के हम लोग अगर इस सेटअप पे हार जाते हैं, तो थोड़ा हमें कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आप जो हो, आपको क्या देना है, आपको टाइम देना है, ठीक है। आपको टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ज़्यादा से ज़्यादा डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। डेमो अकाउंट बहुत ज़रूरी है, उस पर प्रैक्टिस करो। जितना गलती करोगे ना उसमें, रियल में कम करोगे। और एक कैंडल पे एक ही ट्रेड लेना भाई, मार्टिन की आदत अभी से मत डालना। तो चलो, सिंगल कैंडल हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो डबल कैंडल में चले आते हैं। डबल कैंडल में क्या है भैया, सीखने के लिए क्या है डबल कैंडल में, सीखने के लिए ये है डबल कैंडल स्टिक में, यहाँ पे है बुलिश एंगल्फिंग। देखो बुलिश एंगल्फिंग ऐसे होता है, 3 प्रकार मैंने दिखा दिए, ऐसे बहुत सारे होंगे, मुझे जितने समझ में आ रहे हैं मैंने उतने दिखा दिए। जब रियल में ट्रेड करोगे तो ऐसे ही बनेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होता, शेप आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटीज बोल दी है। मेरा रूल क्या कहता है, जितना मैंने पढ़ा है, बुलिश एंगल्फिंग में जो रेड कैंडल होती है ना, वो मुझे ग्रीन कैंडल से 80% चाहिए। अगर ग्रीन मेरी 100 होगी ना, ग्रीन तो 100% चाहिए मेरे को, ये कम से कम 80 चाहिए। 80 के नीचे में मतलब वीक ही मानूंगा इसको, मैं वीक मानूंगा, इस दोनों को स्ट्रॉन्ग मानूंगा। मेरे को कम से कम 80 से लेके 85% रेड कैंडल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये मेरी सोच है, सबकी सोच अलग अलग होती है। सब सब जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे, सारे जो मेंटर है, जो सर है, जो सिखा रहे यूट्यूब पे, सबकी सोच अलग होती है, मेरी सोच अलग है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं की पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बुलिश इंगल्फिंग इज अ 2 कैंडल पैटर्न। फर्स्ट कैंडल विल बी द स्मॉलर एंड द रेड कलर। चलो, फर्स्ट कैंडल छोटी होनी चाहिए, रेड कलर में आना चाहिए। सेकंड कैंडल विल इनगल्फ। इनगल्फ मीन्स क्या होता है, एंटायर बॉडी उसकी कवर होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल की। प्रीवियस कैंडल की एंटायर बॉडी कवर कर ली क्या, हाँ भाई कर ली कवर, ठीक है। इट विल बी ग्रीन एंड मच लार्जर द साइज। ये ग्रीन ही होनी चाहिए भैया, बुलिश एंगल्फिंग की बात चल रही है ना, तो ये तो ग्रीन ही होनी चाहिए। सेकंड कैंडल जो होती है ना, वो ग्रीन ही होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन होनी चाहिए। हाँ, इसको ऐसे ऊपर वीक भी हो सकती है, ठीक है, ये वीक भी हो सकती है, कोई बात नहीं, वीक रहेगी तो। Its formation on the chart suggests the price at the lower level has been rejected and the subsequent rise in the price due to the heavy buying. इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं कि प्राइस भले ही नीचे आ चुकी है, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। हेवी बाइंग की वजह से मार्केट ने फिर से ऊपर इनगल्फ कर लिया, खा लिया पूरी सेलर को, बस यही मीनिंग है इसका।
द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न सिग्नल्स अ ट्रेंड रिवर्सल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बुलिश इनगल्फिंग जो होता है वो ट्रेंड रिवर्सल है। जितने भी मैं सारे आपको बता रहा हूँ ना वो ट्रेंड रिवर्सल ही है, और बीच में दो इंडिसीजन बोले थे, बाकी सारे ट्रेंड रिवर्सल ही है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड घुमा देता है मार्केट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे थोड़ा गौर करोगे आप, कलर चेंज करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। देखो ये है इनगल्फिंग। अगर आप बड़े अच्छे से देखोगे तो हल्का सा इनगल्फ हो चुका है, हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा। थोड़ा जूम करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं दिखेगा। तो थोड़ा जूम करते हैं, चलो इतना ठीक है। तो देखो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, नीचे आ चुका है मार्केट, मुझे पता है ये वाला लो पॉइंट है, इसके सामने आ चुका है। तो मार्केट कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है। देखो हल्का सा, देखो बहुत सारी बॉडी है ऊपर, अभी भी मैंने एक्यूरेट लेवल लगा दिए। तो यहाँ पे मार्केट ने बुलिश इन्वेस्टमेंट दे दिया, नेक्स्ट मतलब अब जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है। देखो बायर्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक जंप मारी, उसके बाद बायर्स कैसे गए, बायर्स की मूवमेंट ये रही इनगल्फिंग के बाद, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है। ठीक है, यहाँ पे तो जो नेक्स्ट कैंडल होती है, अगर आपको सेफ्टी मार्जिन लेने, देखो इसका की लेवल तो यही है, इसका जो की लेवल है ना वो यही है। कौन सा, ये वाला। फिर भी कैंडल नीचे आ चुकी है, कोई बात नहीं, नीचे आती है तो आप यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हो। इसके हाफ के नीचे गई तो भाई बिंदास ही हो जाना, इसके हाफ के नीचे गई ना तो बिंदास हो जाना, यहाँ पे मिल जाएगी आपको एंट्री। हर बार नहीं मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे वैसे भी ये पिन बार है, पिन बार आपको पता है कंटिन्यूशन का साइन होता है। पिन बार आपको क्या पता चलता है कि पिन बार से भाई यहाँ से बाहर आते हैं, तो मैं इस पे भी एंट्री करूँगा। आपको मैंने पिन बार सिखाया ऊपर, पिन बार से मार्केट ऊपर के साइड में रिवर्सल होता है, ट्रेंड के बॉटम में आता है। उसके पहले क्या क्या होना चाहिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो वही सारी चीज़ें वापस वापस आ रही है, तो आप कुछ गिने चुने पैटर्न जो होते हैं ना वो आप अच्छे से करोगे ना, तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि आप एक कैंडल पकड़ ही लोगे। आप कोई भी एक कैंडल पकड़ ही लोगे और उस ऊपर आप जीतोगे। पहले एक कैंडल पकड़ना सीखो, सारी चीज़ें एक साथ सीखोगे, लेवल सीखोगे, आपको सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट चला जाएगा। पहले इंटरेस्ट पैदा करो यार, इंटरेस्ट आना चाहिए ना। ट्रेडिंग बोरिंग चीज़ होती है, रेड ग्रीन देख के ना आंखें थक जाती है। मेंटल ब्लॉक आ जाएगा 1 डेढ़ घंटे में। मेरा ये वीडियो बन रहा है अभी, पता नहीं कितने मिनट का बन चुका है, 91 मिनट का वीडियो बन चुका है ना, इसी में थक जाओगे आप, आंखें थकने लगेंगी। देखो मैं बना भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरी क्या हालत हो रही है अभी, लेकिन कोई नहीं, बनाना है, ट्रेडिंग पैशन है। तो पैशन है ना, तो करना पड़ता है मेहनत। तो आपकी आंखें ट्रेन हो जाएंगी, सिंगल सिंगल पैटर्न ढूंढना सीखो। मेरी ये वीडियो बड़े अच्छे से देखो, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। उसके बाद में आप, मैंने जैसे ये स्क्रीनशॉट निकाले ना, आप मेरे को भेजोगे, सारे लोग मेरे को भेजोगे स्क्रीनशॉट। जो बिगिनर्स है वो खास करके ध्यान देना, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही स्लो होने वाली है स्टार्टिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़े बेहतर से सीखोगे। जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है ना, उनको सारी चीज़ें मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको पता है इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि उन्होंने उतना लॉस भी खा चुके हैं, प्रॉफिट भी कर चुके हैं मेरे जैसे। लॉस सबको होता है भाई, बेरिश इनगल्फिंग इससे उल्टा होता है। देखो ये ऐसे बनता है, एग्जैक्टली ऐसे आएगा नहीं, लेकिन ऐसे बनता है। डिसेंट से पैटर्न जो होता है आपको वो देखने के लिए इजी लगते हैं, वो मैंने यहाँ पे दे दिए। तो इसके की पॉइंट देखेंगे, उल्टे होंगे। बेरिश इनगल्फिंग इज 2 कैंडल पैटर्न, ओके। उसके बाद द फर्स्ट कैंडल विद द स्मॉलर ग्रीन कैंडल, पहली कैंडल होनी है छोटी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, है ग्रीन। सेकंड कैंडल विल इनगल्फ मींस कवर करना एंटायर बॉडी, प्रीवियस कैंडल का बॉडी कवर कर लो, कर रही है कवर। प्रीवियस कैंडल कौन सी, ये वाली कैंडल, वन कैंडल। सेकंड कैंडल कौन सी, ये सेकंड कैंडल है। ठीक है, इट विल बी रेड एंड मच लार्जर द साइज, ये रेड होनी चाहिए भैया, यहाँ पे ग्रीन होनी नहीं चाहिए। ये कौन सी होनी चाहिए, रेड, ये तो कंपलसरी है। Its formation on the chart suggests the price at the higher level has been rejected and the subsequent fall in the price due to the heavy selling। मतलब ये क्या होता है कि ये जब ऐसे फॉर्मेशन बनता है ना, तो मार्केट है ना, ऊपर वाला कुछ लेवल होता है, वहां से रिजेक्शन ले रहा है, और वहां से रिजेक्ट होने के बाद मतलब उसके अंदर ही क्लोज होने के बाद भाई इतने प्रेशर से, हेवी प्रेशर से आगे कि भाई पूरे जो बायर्स आए थे ना, जो लास्ट कोशिश करते बायर्स ने, वो सारे खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये समझ मत लेना कि किसी लेवल पे आएगा, लेवल पे भी आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आता है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चार्ट के टॉप में आ रहा है। मीन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस आप तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक आ जाए ना तो बता दूंगा कि लेवल पे कैसे होता है, इनगल्फिंग आ गया तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, चलो। तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड सिग्नल से ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सा देखो, ट्रेंड रिवर्सल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपको मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स मैंने कराया ना, ये मेरे से थोड़ा सा छोटा हो गया ना, ये बढ़ा दूंगा ना तो मेरे नीचे का दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा है द बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न सिग्नल्स और ट्रेंड डाउनवर्ड। ठीक है, ट्रेंड डाउन साइड।
क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रेंड रिवर्सल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ट्रेंड रिवर्सल इन अपवर्ड डायरेक्शन में, ट्रेंड रिवर्सल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखूंगा तो मेरे को देखो यहाँ पे दो दिख रहे हैं मेरे को। मैंने जानबूझ के इमेज करी है, क्योंकि देखो यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर चला गया, एक अप ट्रेंड अप मूवमेंट मार्केट ने ऐसे लगा दी है। कौन सी लगा दी है, भले कैसे भी लगाया, रुक रुक के लगाए, लेकिन लगाई तो है। लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे एक इनगल्फिंग आ चुका है, और आपकी ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। देखो मार्केट साइडवेज जा रहा है ना, अगर मार्केट ऊपर से साइडवेज जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायर्स है वो पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन जैसे वीक बना रहे, अगर वीक हो गए तो सेलर कंटिन्यू करेंगे नीचे। अगर सेलर वीक यहाँ पे जो है, और सेलर अपनी पोजीशन बना रहे, सॉरी नॉट अ बायर, सेलर अपनी पोजीशन बना रहे, सेलर वीक हो गए तो मार्केट चला जाएगा ऊपर, सेलर हावी हो गए तो मार्केट चला जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखो जैसे मार्केट जैसे साइडवेज गया है ना, बायर्स का जैसे मोमेंटम ही खत्म हो गया, मतलब ऊपर से देखो बंद रही है, लेकिन रिजेक्शन देखो, रिजेक्शन देखो। और इस टाइम तो क्या हुआ, इनगल्फ हो चुका, इनगल्फ जैसे हो चुका, अपनी ये कैंडल चोर हो चुकी। हर बार कैंडल की लेवल को टेस्ट करने नहीं आएगी। अगर एक की लेवल को टेस्ट करके नहीं आ रही, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कैंडल ना बड़े अच्छे से बनी है, ये कैंडल भी हो सकती है, लेकिन इस पे थोड़ी रिस्क होती है। क्यों, ये कैंडल देख के डर जाओगे। जो जो बंदे होते हैं बिगिनर है ना, वो साइड वाला कैंडल देख के डर जाएंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो तीसरे कैंडल के लिए भी चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर का जो मोमेंटम है वो बहुत बढ़िया है। अब ये तो बन गया आपको डबल कैंडल। कभी कभी क्या करना पड़ता है, देखो मार्केट हमें हमारे जैसे थोड़ी चलेगा, हर बार कैसे ऐसे दो कैंडल का सेटअप थोड़ी मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो इनगल्फ हो चुका है ना, इनगल्फ कैसे होगा, ये वाली बड़ी कैंडल, इस दोनों को मर्ज कर दूंगा मैं। ये मेरी एक कैंडल हो गई, ये मेरे लिए एक कैंडल सिंगल कैंडल हो गई। ये देखो ये हो गया इनगल्फिंग। ठीक है, ये हो गया इसका की लेवल। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। और एग्जैक्टली यहाँ से जैसे कैंडल हो गए ना, यहाँ से देखो रिजेक्शन दे रहा है। अब ये एक लेवल होती है, इसके बारे में मैं जब लेवल का लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा जो आपको इनगल्फिंग बोलो तो ऐसे नहीं मिलने वाला, हमेशा नहीं मिलने वाला भाई, ये पकड़ के चलना। तो चलो, तो देखते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हमने सिंगल सीख लिया, डबल सीख लिया, अभी ट्रिपल आते हैं। ट्रिपल में जो कॉमन होता है, जो हमेशा हमें मिल जाएगा, ये होता है मॉर्निंग स्टार। ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, सबको पसंद भी आता है। ये है मॉर्निंग स्टार, हमेशा नहीं आएगा। मैं सिखाऊंगा डाउन ट्रेंड में आएगा, बीच में आएगा, मुझे कुछ उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो बीच में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो देखना मॉर्निंग स्टार कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड का जो रिवर्सल कर देता है यहाँ पे, ट्रेंड जो है वो रिवर्सल कर देता है। फर्स्ट कैंडल जो है वो रेडी होनी चाहिए। सेकंड कैंडल कैन बी एनी कलर, बट इट शुड बी a doji, स्पिनिंग टॉप और एनी अदर विच सजेस्ट इंडिसीजन। ऐसी कैंडल जो इंडिसीजन सजेस्ट करे, कोई भी रेंज दो, कोई किसी भी शेप के रेंज दो। एक तो दोजी स्पिनिंग टॉप जो मैंने आपको पढ़ाया, दोजी भी पढ़ाया आपको, और एनी अदर कैंडल जो सजेस्ट करता है इंडिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, कलर कोई मैटर नहीं करता। बीच वाले कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता, कलर कोई भी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले कैंडल रेड चाहिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी कैंडल ग्रीन होनी ही चाहिए, मॉर्निंग स्टार है ना भाई, ग्रीन होनी ही चाहिए। ठीक है, द थर्ड कैंडल इज ग्रीन बुलिश, मोर सुटेबल इट इफ इट कम्स विद हायर प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब ये तीसरी कैंडल जब हायर प्रेशर के साथ आएगी तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा ये ट्रेंड। ठीक है, ज़्यादा सूटेबल करता है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे मैंने एग्जांपल दे दिया है, हालांकि क्लासिकल एग्जांपल नहीं है, फिर भी मैंने देने की कोशिश करी, क्योंकि ये बड़े अच्छे से नहीं मिलते। देखो एक अप ट्रेंड में है, ये नीचे नहीं आया हुआ है, लेकिन मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने एक पहला हॉल्ट लिया था, मतलब ये लोअर हाई एक हॉल्ट लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार बना लिया है। ये तीन कैंडल को आप देखोगे ना, ये मॉर्निंग स्टार है। बीच वाली कैंडल है, ऐसी कैंडल है जो हमें शो करिए कि इनडिसीजन, हेल्दी बॉडी बन चुकी है, मतलब इसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब ये बॉडी है इनडिसीजन, इनडिसीजन बॉडी है ये। ठीक है, आपको जैसे जैसे चार्ट करते जाओगे, आप पढ़ाई करोगे, बहुत टाइम मार्केट पे बैठोगे, डेली बैठोगे 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको नज़र में आ जाएगी ये कैंडल कौन सी है। हमारी आंखें ट्रेन हो चुकी है, मेरे और मेरे जैसे जो ग्रुप में मेंबर है ना, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, उनकी आंखें ट्रेन हो चुकी है। तो थोड़ा टाइम जाएगा, जो बिगनर्स है उनको थोड़ा सा टाइम जा सकता है। ठीक है, तो तीन कैंडल का सेटअप है देखो। इसके बनने के बाद देखो कैसे मार्केट ऊपर चला गया। भले हालांकि ज़्यादा ऊपर नहीं चला गया, एक छोटी सी मूव लगा थी, लेकिन चला गया ऊपर। ठीक है, चला गया ना ऊपर, तो ये है बुलिश
ये देखो क्लासिक एग्जांपल नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश करी ढूंढने की, नहीं मिल रहा है तो मैंने लेके आया मैं आपके पास। मैं आपके पास बाद में लेके आ जाऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके जाऊंगा जैसे मुझे मिल जाएंगे जैसे। तो देखो यहाँ पे एंट्री कैसे होती है, ये तो होता है की लेवल। अगर मार्केट की लेवल पे आता है तो आप अप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, की लेवल पे जैसे मार्केट आता है ना तो आप अप के लिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, अगर नहीं आ रहा है कैंडल तो वेट करने से अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। और देखो अगर ऐसे बीच में आ चुका है, देखो पहले से यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है तो सेलर का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर भी कैसे तो करके ऊपर चला गया है। देखो यहाँ पे भी बन चुका है इवनिंग स्टार, देखो स्पिनिंग कैंडल आ चुकी है, रेड कैंडल है, देखो यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं क्यों नहीं गया भाई, प्रीवियस जो है ना ये वाला प्रेशर है, ये वाला ताकत है, ये वाला प्रेशर है, ये वाला प्रेशर है, तो दोनों प्रेशर है ना, दोनों प्रेशर से कैंडल को ये बीच में अगर बन जाता है तो कुछ काम का नहीं होता। ठीक है, ये भी बीच में बन चुका है ना बॉटम में बना है, बॉटम यानी कि ये वाला बॉटम था, अगर ये बॉटम में बनता तो सही कारागिर होता था, लेकिन ये बीच में बन चुका ना, ये भी एक लोअर हाई का पैटर्न है, अगर बीच में बना तो कुछ काम का नहीं होता। उनको यही समझाने वाला था अभी, बीच में अगर ये बना, देखो ये प्राइस का ये बॉटम है ना, बॉटम पे नहीं बना, ये बीच में बना, बीच में बना तो ज़्यादा असरदार नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया है, ये देखो अच्छा डाउन ट्रेंड है, इतना बढ़िया मार्केट नहीं है, ऐसे मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, ये कुछ अच्छा मार्केट नहीं है। फिर भी यहाँ पे आ चुका है ये देखो, ये बहुत ही क्लासिक है, बीच का कैंडल इंडिसीजन दोजी, और यहाँ पे देखो इसके की लेवल से, ये जो की लेवल है नेक्स्ट कैंडल कंफर्म हो जाती है। ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हो, बेहतर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है अपना इवनिंग स्टार जो बॉटम में आता है, ये चार्ट का बॉटम आप बोल सकते हो, मार्केट ने ऐसी मूवमेंट करी, लो के नीचे लो लगा दिया। ठीक है, ये था लो, इसके नीचे न्यू लो लगा दिया, तो मार्केट बॉटम में ये फॉर्मेशन बन गया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, वेट करोगे अच्छा सेटअप मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहले ये छोटे छोटे पैटर्न्स पे ट्रेड करना सीखो, जो मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से कर लेंगे, और कुछ डाउट रहेगा तो अपने को पूछ सकते हो। तो इसमें तीन कैंडल पैटर्न में कौन सा एक मेन पैटर्न है, इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मेशन देखो कैसे होता है, ट्रेन रिवर्सल पैटर्न है, जैसे मॉर्निंग स्टार था वैसे इवनिंग स्टार है, ट्रेन का रिवर्सल हो जाता है यहाँ से। और उसके बाद फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, इवनिंग स्टार में ग्रीन होनी चाहिए। सेकंड कैंडल जो होती है वो कुछ भी कलर, इसका कलर मैटर नहीं करता, 2 जी भी हो सकती है, कोई भी कलर की हो सकती है। ठीक है, ऐसी कैंडल जो इंडिसीजन कह दे। थर्ड कैंडल जो होती है रेड होनी चाहिए, बेरिश होनी चाहिए, और उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब बड़े अच्छे से तगड़ी कैंडल होनी चाहिए, ये वीक नहीं चलेगी ये। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो ट्रेडिंग ईजी है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें बड़े अच्छे से सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है, रुक रुक के ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है ना, हम स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट नहीं करे कि हम यहाँ पे लंबी पोजीशन ले रहे कि जैसे कैंडल फॉर्मेशन हुई तो हम लोग लंबी पोजीशन लेंगे, मतलब यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, मार्केट जाने दो नीचे, जितना नीचे गिरेगा उतना प्रॉफिट होगा, ये वैसी चीज़ें नहीं है। इसमें हमें एक ही कैंडल जज करनी है, तो हमें सेटअप तैयार करना है। तो ये सेटअप है इवनिंग स्टार का। इवनिंग स्टार सेटअप क्या बोलता है कि इवनिंग स्टार बोलता है कि भाई मार्केट के टॉप में आ जाएगा, ये मेरा प्रीवियस हाई था, उसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई लगा दिया, हाई लगाने के बाद हमेशा देखो इनडिसीजन कैंडल है, तीन कैंडल का फॉर्मेशन है, ये देखो बीच वाली कैंडल इनडिसीजन है, मार्केट आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया इसका की लेवल। की लेवल कौन सा होता है, ये होता है इसका की लेवल, हमेशा नहीं आएगी ना की लेवल पे, हमेशा की लेवल पे नहीं आएगी। उसके बाद मार्केट देखो नीचे गिर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें, अगर ऐसे अच्छे से पैटर्न नहीं मिल रहा है तो वेट करें, वेट करने के बाद आपकी जो तीसरी एंट्री है वो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये कैंडल बीच में आ चुकी है, यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है। ठीक है, तीन कैंडल का, लेकिन ये सही नहीं है सेटअप। ठीक है, इसे भी इवनिंग स्टार हम लोग बोल नहीं सकते। तो इवनिंग स्टार जो होता है वो अप साइड में ही आता है, लेकिन ये क्लासिकल एग्जांपल नहीं है, जैसे जैसे मेरे को एग्जांपल मिलेंगे रनिंग मार्केट में मैं आपको अपडेट करूंगा। आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इमेजेस मेरे को भेजें। तो इवनिंग स्टार की एंट्री यही होती है कि मार्केट जो होता है वो ट्रेंड का रिवर्सल होता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो कभी कभी की लेवल पे टच करेगा, नहीं तो वहाँ से सीधा नीचे चला। अगर इसको बड़ा बनना था, इसको ग्रीन बना था, तो इसको ऊपर टच करना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ पे गैप छोड़ दी, मीन्स यहाँ पे इसके मिडल ऑफ द पोर्शन में बहुत सारा प्रेशर पहले से ही होता है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे देखो ये स्पिनिंग कैंडल आ चुकी है, हाई वेव बोलो स्पिनिंग बोलो, इसके देखो यहाँ से मार्केट ने पहले डिसाइड कर लिया था कि मार्केट यो यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ से इनडिसीजन हो चुका है। तो आपको ये कैंडल पहचाननी आनी चाहिए, समय जाएगा लेकिन डेफिनेटली आप पहचान जरूर लोगे। ठीक है, तो देखो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो सिंपल सिंपल जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना,
उस पे सेटअप पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जो बिगिनर्स है वो ध्यान दिए, पहले पहले छोटा छोटा ट्रेडिंग करना सीखे, ना कि एक पूरा सा एक ट्रेंड आप पढ़ना चाहे कैंडल वाइज। पढ़ने जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है वो टाइम स्पेंड कर मार्केट में टाइम स्पेंड करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ही दिखाई देगी। मैं आपको कितने भी सारे सिनेरियो समझाऊंगा ना, आप भूल जाओगे बाद में। तो पहले एक एक कैंडल से सीखना शुरू करो, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें इस पे आउटपुट चला आता है। मैं बहुत ही जल्दी जो आपने आपको अभी सिखाया ना, उसके ऊपर मैं डेमो और रियल अकाउंट का दोनों ट्रेड आपको करके बताऊंगा कि कैसे होती है ट्रेडिंग, अगर इस सेटअप पे काम करना है तो। लेकिन आपको पता होगा ऐसे सेटअप जो होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा रुकिए, मैं डेफिनेटली आपको ट्रेड करके बताऊंगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने आप सारे पैटर्न पढ़ाए हैं आपको, इनको अवॉइड कब करना है। नॉर्मली हम लोग कुछ भी करते हैं ना, तो पैटर्न करते हैं या कुछ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसको अवॉइड कब करनी है। जब मार्केट कंडीशन है अनसुटेबल हो मतलब वॉल्यूम लो है, मतलब लो वॉल्यूम मतलब इंडिकेटर वाला वॉल्यूम नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट बहुत स्लो नीचे आ रहा है, बहुत ही स्लो। मतलब जो मंडे टू फ्राइडे हमें दिखता है बहुत अच्छी कैंडल बनती है, सैटरडे संडे भाई वॉल्यूम कम होता है ना, लैक ऑफ ट्रेडर्स करते हैं ऑनलाइन, तो उसकी वजह से कैंडल छोटी बनती है। मतलब अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में इतनी बड़ी बनी भी, मैंने मंडे टू फ्राइडे देखा था, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, वो क्या होता है सैटरडे संडे में इतनी बनेगी, हम लोग हार जाते हैं। हम लोग क्या करते, हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसी कैंडल बनी थी मंडे टू फ्राइडे में, सैटरडे संडे छोटी बन जाएगी, हम लोग को क्या लगेगा, अरे यहाँ से तो और नीचे चलेगी, मैंने देखा था ऐसा, ये छोटी बन जाएगी, हार जाओगे, ठीक है। तो लैक ऑफ अनसुटेबल कंडीशन, लो वॉल्यूम होता है, मार्केट देखो ऐसे गया, एक इंडिसीजन आ गया, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला गया, ऊपर नहीं जा रहा साइडवेज चला गया, बाद में इस चीज़ का ब्रेकआउट हो जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसी भी चीज़ें होती है। तब आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हाई वेव, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है उस सिचुएशन में, साइडवेज में तो नहीं करनी है। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हद से ज़्यादा कैंडल, मोरूबोज भी अंदर हद से ज़्यादा बन रही है, हद से ज़्यादा बन रही है, ये ऐसी छोटी कैंडल बनेगी, इन्वर्टेड हैमर बोलो स्पिनिंग बोलो, ऐसी ऐसी लंबी लंबी शेडो बनेगी, ऐसी ऐसी लंबी लंबी। मैंने क्या बोला था, शेडो 3 से 4 गुना ठीक है, 6 गुना 7 गुना कैंडल बन रही है तो नहीं चलेगा, ठीक है। और क्या होता है, पैटर्न्स लैक कंफर्मेशन एंड ऑकर नियर मेजर न्यूज, ओके। जब हम लोग पैटर्न पे चले जाते हैं ना, तो कभी कभी कुछ न्यूज़ आती है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं जो कंट्रीज में होते हैं, उसके वजह से भी मार्केट हिल जाता है। लेकिन देखो रियल मार्केट पे करोगे ना, आपको अगर रियल मार्केट पे कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक कैलेंडर जो होता है ना करेंसी का, वो चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे साइट्स है, आप गूगल मारोगे ना इकोनॉमिक कैलेंडर फॉर फॉरेक्स करेंसी पेयर, तो आपको वो साइट्स मिल जाएंगी। वहाँ पे आप इकोनॉमिक कैलेंडर में जाके न्यूज़ में जाके देख सकते हो कौन से पेयर पे कौन सा न्यूज़ कितने समय पे है। तो उस समय पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओडीसी पे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर देखो पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद ब्रोकर ही चला रहा है ना, इसको इतना मुझे नहीं लगता इसको न्यूज़ का इतना इम्पैक्ट होता है, मुझे बेसिकली नहीं लगता। तो मतलब जिसका जैसा एक्सपीरियंस है ना उस हिसाब से, ठीक है, आप वो देख के ट्रेड कर लेना। दे आर नॉट यूज इन द प्रॉपर मैनर विदाउट एडिशनल टेक्निकल रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजीज, दे आर नॉट यूज इन अ प्रॉपर मैनर विदाउट एडिशनल टेक्निकल और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ओके। आपको कब अवॉइड करना है, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आपके पास एक एडिशनल नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, जैसे मैं बोला आपको कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मैंने बीच बीच में सेटअप बोले थे कि अगर ये बीच में आ चुका है, बीच में हाई वेव आ चुका है, तो अगर हम बीच में ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमें की लेवल का वेट करना पड़ता है, कुछ एडिशनल चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको वो पता नहीं चल रही तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। और एडिशनल टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, कभी कभी कोई लोग चार्ट मूविंग एवरेज वगैरह यूज़ करते हैं, कैसी चीज़ होती है वो मूविंग एवरेज में, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में, वो थोड़ा सा एडिशनली टेक्निकल एनालिसिस आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज लगाना पड़ेगा। अगर आपने जो डिज़ायर पैटर्न जो है पिन बार बोलो, इन्वर्टेड हैमर बोलो वो नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। वो सारी चीज़ें बैठने के बाद ही आएंगी, मार्केट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आने वाली है, ठीक है। ठीक है। Being selective and cautious will help to improve the reliability of the candlestick analysis in the trading। देखो आप इतने भी सारे पैटर्न जितने मैंने आपको बताया ना, उतने भी आप पैटर्न करोगे और धीरे धीरे करोगे ना, तो उसमें भी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंटली धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे ना, तो उसमें भी प्रॉफिट आएगा, बेशक ज़्यादा नहीं आएगा। आप वीडियो में देख मत लेना भाई कौन इतना कमा रहा है, $200 $300 भाई, उसके बाद वो उसके लिए उसने उतना टाइम दिया हुआ है, उसके बेसिस पे वो बना रहा है। जो बंदा बना रहा है ना, बना रहा है मार्केट में। मैं नहीं बोलता कि पैसे बनते नहीं है, लेकिन आप अगर बिगिनर हो और आपको 5 मिनट में आना है,
तो आपको थोड़ा पेशेंस देना ही पड़ेगा। पहले धीरे धीरे एक एक कैंडल सीखो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग किसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 10 चीज़ें सिखाऊंगा ना, तो आगे जाके क्या करना है, 10 चीज़ों को मिला के हम लोग को डिसीजन लेना है। अभी मैंने एक चीज़ सिखाया ना, उसी चीज़ पे आप ट्रेड लेना सीखो, मार्केट में बैक टेस्ट करो, और मुझे यहाँ पे इमेजेस सेंड कर लेना। फिर मैं चेक करूँगा, जो कुछ भी डाउट रहेंगे मैं आपके मैं डेली बेसिस पे वो सॉल्व कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है ना, पहला लेक्चर, वो खत्म हो रहा है। तो आप मुझे बताना वो लेक्चर कैसे लगा। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ये आप अच्छे से आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फाइनल नोट यही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विच ओनली कम्स विद द टाइम स्पेंड। आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना मार्केट पे, उतने सारे सिनारियो आपके क्लियर हो जाएंगे, सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं वो वैसी चीज़ें होती नहीं है, जो पढ़ते हैं वो एक्जैक्टली वैसी चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो उसको आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी ही है, एंड साथ में इसको पढ़ना भी पड़ेगा। उसके बाद ही ट्रेडिंग आएगी। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसको तुक्के में मत लेना। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून गाइस।